अजीत कुमार की शोलाबार निगाहें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। मैं अपनी जगह मोहतात था। मैंने तय कर लिया था कि जंग की पहल अपनी जानिब से नहीं करूँगा, लेकिन अगर अजीत ने कोई हमाकत की तो इसकी सज़ा उसे ज़रूर दूंगा। चंद सानिये तक हम दोनों एक दूसरे को खूंखार नज़रों से घूरते रहे। फिर अजीत बोला, मनोहर, तुम मेरे सामने अभी बालिग हो। योगी महाराज ने तुम्हें बताया था कि मैं कौन हूँ। अभी समय तुम्हारे हाथ में है। अगर हाथ बांधकर क्षमा की भक्षा मांग लो तो मैं तुम्हारा जीवन वापस कर सकता हूँ, परंतु अगर तुम बाज ना आए तो मैं तुम्हें ऐसा शराप दूंगा कि सारा जीवन व्याकुल रहोगे। अजीत, मैंने करख्त आवाज़ में जवाब दिया, शक्ति के नशे में तुम अंधे हो रहे हो। आने वाला समय तुम्हारी आंखें खोल देगा। तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कौन महान शक्ति का मालिक है। अजीत मेरा जवाब सुनकर तिलमिला गया। ना जाने क्यों वो अभी तक मुझ पर कोई वार करने से गुरेज कर रहा था। चंद लम्हे मुझे शोलाबार नज़रों से घूरता रहा। फिर उसने लाजवंती को सुरख सुरख निगाहों से घूरकर कहा, तेरा क्या फैसला है? क्या तू मेरा कहा नहीं मानेगी? महाराज, लाजवंती ने सहमी हुई आवाज़ में हाथ जोड़कर कहा, मेरा काम पंडित पुजारियों की सेवा करना है। महान शक्तियों की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। लाजवंती, तू मनोहर को बता कि मैं कौन हूँ। लाजवंती ने सहमी सहमी नज़रों से मेरी जानिब देखा, जुबान से कुछ नहीं कहा। उसकी निगाहों में मेरे लिए प्यार ही प्यार था। मैं महसूस कर रहा था कि वो हालात से परेशान है। हम में से किसी एक के हक़ में बोलना उसके बस की बात नहीं थी। चुनाचे मैंने तेज़ आवाज़ में अजीत को मुखातिब किया, अजीत, शक्तियों का फैसला शक्तियों से होना चाहिए। तुम लाजवंती को दरमियान में मत लाओ। मुझसे आंखें मिलाकर बात करो। अजीत का गुस्सा पूरे शबाब पर था। मेरा जवाब सुनकर वो आपे से बाहर हो गया। यकलख्त उसने किसी मंत्र का जाप करके मेरी तरफ फूंका। फिजा में नीले पीले शोले बुलंद होकर मेरी तरफ लपके। मैंने जल्दी से एक मंत्र पढ़कर हाथ उठाया तो मेरी तरफ बढ़ने वाले शोले ठंडे होकर गायब हो गए। अजीत ने अपना पहला वार नाकाम होते देखा तो दूसरा हमला किया। इस बार उसके वीर खतरनाक खून आशाम भेड़ियों के रूप में नमूदार होकर मेरी तरफ लपके थे कि मैंने दूसरा मंत्र पढ़ा। भेड़ियों की तरफ हाथ उठाकर झटका तो भेड़ियों के जिस्म दो हिस्सों में मुनकसिम होकर ज़मीन पर कुछ देर तड़पे, फिर नज़रों से ओझल हो गए। अजीत ने तीसरा हमला किया। जिस जगह मैं खड़ा था वहाँ से कुड़ियाला सांप निकला और फन उठाकर मुझ पर हमलावर हुआ। मैंने बड़ी फुर्ती से जस्त लगाई और सांप का वार खाली हो गया। दूसरे ही लम्हे मैंने एक मंत्र पढ़कर खुद पर फूंका और सांप पर नज़रें जमा दी। कुड़ियाला सांप लहराता हुआ तेज़ी से मेरे करीब आया। ज़मीन से 2 फुट बुलंद होकर उसने मुझ पर दूसरी बार हमला करना चाहा। मैं पूरी तरह तैयार था। जैसे ही सांप ने फन मारा, मैंने बड़ी फुर्ती से उसका फन हाथ में पकड़ लिया और मुंह में डालकर चबा डाला। कमरे में हौलनाक चीखों की आवाज़ें उभरने लगीं। अजीत मुझे हैरत भरी नज़रों से देखता रहा। मैंने बड़े इत्मीनान से सांप के फन को चबाकर ज़मीन पर फेंक दिया। सांप ज़मीन पर गिरते ही गायब हो गया। अजीत बदस्तूर मुझे फटी फटी नज़रों से देख रहा था। मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, इन खेल तमाशों को छोड़ो अजीत, तुम महान शक्ति के मालिक हो। कोई ऐसा चमत्कार दिखाओ कि मेरी शक्ति के शायाने शान हो। घबराओ नहीं, मैं अभी कोई जवाबी हमला नहीं करूँगा। पहले तुम अपने मन की भड़ास निकाल लो, फिर मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने कितनी शक्ति प्राप्त की है। अजीत बल खाकर रह गया। अपने वीरों का इंजाम देखकर वो बुरी तरह तिलमिला रहा था। मेरे जुमलों ने उसके दीवानेपन को और हवा दी। उसने तेज़ी से किसी मंत्र का जाप करके मुझ पर हमला किया। इस बार अगर मैंने एक पल की भी देर की होती तो यकीनन मारा जाता। अजीत कुमार के मंत्र के वीरों ने इस बार मेरे ऊपर दहकते हुए अंगारों की बारिश कर दी थी। मैंने पलक झपकते में कलाबाजी खाई और दूसरी तरफ चला गया। फिर मैंने जल्दी से उस हमले का तोड़ किया और अजीत को मुखातिब करके करख्त लहजे में कहा, अब मेरी बारी है, तुम संभलो। अजीत के होंठ तेज़ी से हिलने लगे। वो गालिबन मुझ पर नए हमले की तैयारी कर रहा था। मैंने जल्दी से एक खतरनाक मंत्र पढ़कर अपना पाँव ज़मीन पर मारा। मेरे वीरों ने अजीत कुमार की पुश्त पर नमूदार होकर उसको पकड़ लिया। फिर इतनी ज़ोर से सर से बुलंद करके पक्के फर्श पर मारा कि अजीत की खोपड़ी लहूलुहान हो गई। वो फर्श पर माहिए बेआब की तरह तड़पने लगा। उसके हलक से बुलंद होने वाली चीखें बड़ी करबनाक थी, लेकिन जल्द ही उसे इस अजियत से निजात मिल गई।
मेरा सीना फख्र से फैल गया। आज मैंने पूरन लाल के एक महान चीले को किसी हकीर कीड़े की तरह मारा था। आज मुझे अपनी महान शक्ति का सबूत अपने दुश्मन की खून में लथपथ लाश की शक्ल में मिल गया था। मैं अजीत की लाश को हकारत भरी नज़रों से घूर रहा था। लाजवंती, जो अभी तक सहमी सहमी दूर खड़ी हमारी जंग को देखकर परेशान हो रही थी, दौड़कर मेरे कुशादा सीने से लिपट गई। मनोहर, उसने खुशी का इजहार किया, तुमने योगी महाराज के महान चीले को मार लिया। मुझे विश्वास नहीं आ रहा। तुम महान हो मनोहर, तुम महान हो। लाजवंती, ये सब तुम्हारे प्यार का नतीजा है। अजीत ने तुम्हारे सुंदर शरीर से खेलने की हमाकत करके मेरे गुस्से को ललकारा था। मैंने उसे नर्क में झोंक दिया। अब मुझे तुमसे धरती की कोई शक्ति दूर नहीं कर सकती महाराज। लाजवंती ने मेरे सीने पर गाल मलते हुए कहा, मैं सदा तुम्हारे चरणों की दासी बनी रहूंगी। तुम दासी नहीं, मेरे मन मंदिर की रानी हो। मैंने लाजवंती के चेहरे को ऊंचा करके उसके याकूती होंठों पर प्यार की मोहर सबत करते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि अब तुम केवल मेरी हो। अगर फिर किसी ने तुम्हारी तरफ बुरी नज़रों से देखा तो उसका इंजाम भी खराब होगा। सच मनोहर, सच? हाँ, तुम्हें शुबा क्यों है? मैंने प्यार भरी आवाज़ में कहा तो लाजवंती कदरे मलोल होकर बोली, मनोहर, मुझे इस धरती पर योगी महाराज ने बुलाया था। अगर कभी महाराज ने नाराज़ होकर मुझे वापस जाने की आज्ञा दे दी तो मैं क्या करूँगी? निराश मत हो लाजवंती, मुझे योगी महाराज पर पूरा विश्वास है। वो कभी मुझे तुमसे दूर नहीं करेंगे। फिर मैंने अदिति देवी का जाप भी किया है। क्या देवी मेरी सहायता नहीं करेगी? मैं भूल गई थी मनोहर, लाजवंती ने खुश होते हुए जवाब दिया। अदिति की शक्ति सबसे महान है। वो इंद्र देवता और विष्णु महाराज की माता है। धरती इधर से उधर हो जाए, परंतु देवी तुम्हारा मन नहीं दुखाएगी। वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। मैं बड़ी देर तक लाजवंती से बातें करता रहा। आज मेरा दिल खुशी से सरशार था। अजीत कुमार को मौत के घाट उतारने के बाद मेरे अंदर नया जोश और वल्वला पैदा हो गया था। लाजवंती की रहनुमाई ने मुझे फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया था। मेरी तरह वो भी आज खुशी से फूली नहीं समा रही थी। कुछ देर बाद उसने मुझसे आराम करने को कहा और खुद अजीत कुमार को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त करने लगी। मैं अपने दुश्मन और पूरन लाल के महान सेवक की लाश पर एक उचटती सी नज़र डालकर अंदर राहदारी में आ गया। न जाने वो कौन सा जज्बा या ख्याल था कि मैं दूसरे कमरे में जाने की बजाय नईमा के कमरे में चला गया। अपनी गलती का एहसास मुझे नईमा को देखकर हुआ। अपनी मसहरी पर लेटी किसी ख्याल में गर्क थी। मुझे देखा तो यूं चौंक कर उठी जैसे एक अरसे के बाद देखा हो। मुझे उसकी अदाकारी पर शदीद गुस्सा आया। दिल चाहा कि उसे भी मौत के मुंह में झोंक दूं, लेकिन मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया। मुझे नईमा और उसके बाप की साबका मेहरबानियों का ख्याल था। नफरत से नज़र फेरकर कमरे से जाने के इरादे से पलटा तो नईमा ने आवाज़ दी, शब्बीर। नईमा की आवाज़ में दर्द था। मैंने पलट कर देखा तो वो शिकायती लहजे में बोली, शब्बीर, इतने दिनों बाद आए और यूं नफरत से देखकर वापस जा रहे हो। मेरा कसूर क्या है? तुम खिंचे खिंचे क्यों हो? क्या अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं रही? मैंने बगौर नईमा के लबो लहजे और चेहरे के तासुरात का जायज़ा लिया। वो मुझे रोज़े अव्वल की तरह मासूम और संजीदा नजर आई। माअन मेरे जहन की गिरहें खुल गईं। अजीत की मौत ने यकीनन वो सहर तोड़ दिया था जिसके ज़ेरे असर होकर नईमा मुझसे बदल गई थी। मेरे दिल को धचका लगा। मैंने नईमा की बेवफाई को यकसर नज़रअंदाज कर दिया। मेरा दिल चाहा कि दौड़कर नईमा से लिपट जाऊं और उसको अपनी दिल की गहराइयों में छुपा लूं, लेकिन ये जज्बा ज़्यादा देर बरकरार न रह सका। मुझे याद आ गया कि अब मैं शब्बीर से मनोहर बन चुका हूँ। हरचंद के नईमा बेगुनाह थी, लेकिन मैं लाजवंती की मेहरबानियों को किस तरह भुला देता, जिसने मुझे महान शक्ति का मालिक बनने में देवी देवताओं का रास्ता दिखाया था। मुझे पूरन लाल की नसीहत याद आई। उसने कहा था कि औरतों के चक्कर में पड़कर इंसान अपना मुकाम खो देता है। मैं अपना मुकाम किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। उन अजीम ताकतों के आगे नईमा की हैसियत ही क्या थी, जो मैंने बरसों पूजा पाठ और ज्ञान ध्यान के बाद हासिल की थी। मैंने नईमा को गौर से देखा। उसके हसीन जिस्म में मेरे लिए अब भी कशिश थी। मैं उसे सच्चे दिल से अपना नहीं सकता था, मगर उसके खूबसूरत जिस्म को अपनी आगोश की जीनत बनाने में कोई हर्ज नहीं था। नईमा ने मुझे खामोश पाया तो 2 कदम आगे बढ़कर बोली, तुम्हें क्या हो गया है शब्बीर? तुम इतने बदल कैसे गए?
इतने दिनों बाद आए मगर अजनबी बने खड़े हो, खैरियत भी ना पूछी। मैं जवाब देते हुए हिचकिचा रहा था। मुझे खदशा था कि कहीं लाजवंती मुझे नईमा के साथ देखकर खफा ना हो जाए। उसकी खफगी पूरन लाल की नाराजगी का सबब भी बन सकती थी। अभी मैं इसी कश्मकश में था कि योगी की पुरस्कार आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। मनोहर, तुम्हारे मन की बात मेरे कानों तक पहुंच गई, चिंता मत करो। लाजवंती तुम्हारी दासी है, वो कभी तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। सुंदर नारियां केवल पुजारियों का मन लुभाने को बनी हैं। तुम नईमा के शरीर को स्वीकार कर सकते हो, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाज़त है। तुम्हारी जीत ने मेरा मान बढ़ाया है। अब अजीत की बजाय तुम मेरे महान चीले हो। तुम जो चाहो कर सकते हो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। परंतु एक बात का ध्यान रखना, शक्ति के घमंड में कभी गुरु और चीले का फर्क ना भुला देना। जिस दिन तुमने ऐसा किया वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन होगा। ऐसा कभी नहीं होगा महाराज। मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करना हमेशा अपना धर्म समझूंगा, मैंने जल्दी से कहा। नईमा मेरी आवाज़ सुनकर चौंकी, हैरत से बोली, शब्बीर, ये तुम किससे बातें कर रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने जल्दी से बात बनाने की खातिर नईमा से उसकी खैरियत दरियाफ्त की, फिर उसे उल्टे सीधे किस्से सुनाकर अपनी तवील गैर हाजिरी का सबब बताने लगा। मैंने उस वक्त नईमा का दिल अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मोह लिया। वो मुझसे गिले शिकवे करती रही, मैं उसे बातों से बहलाता रहा। लाजवंती एक बार उधर आई, लेकिन मुझे नईमा के साथ हम आगोश देखकर मायनी खेज अंदाज में मुस्कुराते हुए उल्टे कदमों वापस लौट गई। मुझे खुशी थी कि लाजवंती ने मुझे नईमा के साथ देखकर नाराज़गी का इजहार नहीं किया। 2 रोज़ तक मैं हवेली में नईमा के पास रहा, फिर उसे छोड़कर अयोध्या के लिए रवाना हो गया। नईमा से मैंने कहा था कि मैं जल्दी लौट आऊँगा। हवेली में वो चूंकि तन्हा थी, इसलिए मैंने लाजवंती से कहकर एक मुलाजिम का बंदोबस्त करा दिया था। इन 2 दिनों में मैंने नईमा को बिल्कुल बदला हुआ महसूस किया। वो पहली जैसी नईमा बन गई थी। इसलिए मैं जब तक हवेली में रहा उसके लिए शब्बीर बना रहा। रवानगी के वक्त नईमा ने मुझसे कहा था वो ज़्यादा दिनों मेरे बगैर नहीं रह सकेगी, चुनाचे मैंने उससे जल्द वापसी का वादा कर लिया था। अयोध्या पहुंचकर मैंने लाजवंती के कहने पर पार्वती देवी के लिए 40 रोज़ तक एक वीराने में बैठकर जाप किया। फिर बनारस गया और वहाँ बड़े बड़े धर्मात्माओं के साथ बैठक की और गुर की बातें सीखता रहा। मुझे अजीम से अजीम तर कुव्वतें हासिल करने का खप्त हो गया था। लाजवंती मुझे बराबर उकसाती रही। गर्ज ये कि तकरीबन 1 साल तक मैंने मुतअद्दिद बार जाप किया और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में घूमता रहा। जब मैं पूरी तरह ताकत और जंतर मंतर के असरार व रमूज से वाकिफ़ हो गया तो दुनिया की रंगीनियों को देखने की खातिर बम्बई पहुंचा, जहां मैंने एक हिंदू सेठ की आलीशान कोठी में क़याम किया। सूरत से कालीकट जाते हुए मैं एक बार पहले भी सेठ जानकी दास की कोठी पर क़याम कर चुका था। जानकी दास बम्बई के उन करोड़पति ताजरों में शुमार होता था जिनके एक इशारे पर रातों रात हुकूमत की तजारती पॉलिसियां बदल जाया करती थीं, लेकिन मालदार होने के बावजूद पंडित पुजारियों के चरण धो धो कर पीना वो अपना धर्म समझता था। जब मैं दूसरी बार जानकी दास की कोठी पर गया तो उस वक्त भी मुलाजिम की ज़बानी यही मालूम हुआ कि मेहमान खाने वाले हिस्से में 2-4 मुस्टंडे किस्म के पंडित गुज़िश्ता 20-22 रोज़ से बराजमान हैं और सेठ जानकी दास की ज़ईफ़ुल एतकादी की वजह से अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। मैंने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। हस्बे मामूल मुलाजिम ने मुझे उस हिस्से में ठहराया जहां मैं पहले ठहरा था। ये हिस्सा कोठी के अहाते में बाएं जानिब ज़रा हटकर वाक़ था। लाजवंती के साथ होने के सबब पहली बार भी जानकी दास ने यही हिस्सा मेरे लिए मखसूस कराया था। मैं दोपहर को कोठी पहुंचा था, इसलिए जानकी दास से मुलाकात न हो सकी। अलबत्ता जब शाम को उसे मेरी आमद की इतला हुई वो मुलाकात की गर्ज से आया। मैं जानकी दास से पहली बार नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि वो ज़हनी तौर पर कुछ परेशान है। बज़ाहिर वो हंस बोल रहा था और मेरी आओ भगत में लगा था, लेकिन मैं उसकी मुस्कुराहटों के पीछे बेचैनी और उलझन की एक मुकम्मल दास्तान पढ़ रहा था। कुछ देर तक मैं इधर उधर की बातों में मसरूफ़ रहा। फिर जब जानकी दास जाने के लिए उठा तो मैंने संजीदगी से पूछा, जानकी दास, क्या कोई बिपता आन पड़ी है? महाराज, जानकी दास ने होंठ काटते हुए बात बनाने की कोशिश की।
भगवान की दया से मुझे कोई दुख परेशानी नहीं है। अगर कोई विपदा पड़ी तो तुमसे जरूर कहूंगा महाराज। सुना है तुम्हारे मेहमान खाने में 2 पंडित आए हुए हैं। मैंने जानकी दास के चेहरे पर नजर जमाते हुए दरियाफ्त किया। हाँ महाराज, जानकी दास जल्दी से बोला। बड़े दयालु पंडित हैं, भगवान की कृपा है जो वो मेरे घर पर पिधारे हैं। जानकी दास कुछ देर बैठकर वापस चला गया। मुझे यकीन था कि वो किसी परेशानी में मुब्तला है। चुनाचे उसके जाने के बाद मैंने एक मंत्र का जाप करके आंखें बंद की तो तमाम सूरत हाल मेरे सामने आ गई। दोनों पंडित जो मेहमान खाने में ठहरे हुए थे दरअसल सफली अलूम के माहिर थे। उन्होंने अपने गंदे अलूम के जरिए जानकी दास की बड़ी लड़की ओशा को बिस्तरे मर्ग पर डाल रखा था। जब बंबई के तमाम बड़े बड़े डॉक्टर और सर्जन जवाब दे चुके तो वो दोनों पंडित का रूप धार कर आए और दोनों हाथों से जानकी दास को लूटने लगे। कुछ दिनों के लिए वो ओशा को ठीक कर देते, फिर अपने नापाक इल्म के जरिए उसे बीमार कर देते। पंडितों ने जानकी दास को सख्ती से हदायत की थी कि ओशा की बीमारी का जिक्र किसी और से न किया जाए। अगर ऐसा हुआ तो वो मर जाएगी। बेचारा जानकी दास पूरी तरह उनके चुंगल में फंस कर रह गया था। मैंने लाजवंती को सूरत हाल से आगाह किया तो उसने कहा, महाराज तुम्हारी आज्ञा हो तो उन दोनों को नरक में झोंक दूं? नहीं, मैंने लाजवंती को मना किया। मैं उन पाजी पंडितों को सिसका सिसका कर मारूंगा। उनको ऐसे हालात से दो चार करूंगा कि वो फिर किसी को अपने जुल्म सितम का निशाना नहीं बना सकेंगे। लाजवंती मेरा जवाब सुनकर खामोश हो गई। मैंने तय कर लिया था कि उन दोनों पंडितों को ऐसा सबक दूंगा कि वो तमाम उम्र याद रखेंगे। अगर मैं चाहता तो एक मंत्र के जरिए न सिर्फ ओशा को ठीक कर सकता था बल्कि उन दोनों को अजियतनाक हालात से दो चार कर सकता था। लेकिन मैंने जल्दबाजी का मुजाहिरा नहीं किया। मुझे किसी मुनासिब मौका का इंतज़ार करना था। तीसरे रोज़ मुझे कुदरत ने ऐसा मौका मुहैया कर दिया जिसका मुझे इंतज़ार था। मैं बाहर से घूमकर आ रहा था। दोनों पंडित उस वक्त अपने कमरे में सेठ जानकी दास को घेरे बैठे थे, जिसकी इतला मुझे दरबान के जरिए मिल गई। चुनाचे मैं सीधा उस हिस्से की जानिब चला गया। उनके दरमियान राजो न्याज की बातें हो रही थीं। दोनों पंडितों ने मुझे वहां देखकर बुरा सा मुंह बनाया और मेरी दखल अंदाजी पर यूं नाक भूं चढ़ाने लगे जैसे उन्हें मेरा वहां आना सख्त नागवार गुजरा हो। जानकी दास भी सटपटा सा गया। मैं महसूस कर रहा था कि जानकी दास भी मेरी वजह से कुछ उलझ गया है। मुझे पहले ही यकीन था कि दोनों पंडित मेरी मौजूदगी में ओशा के बारे में कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे। जानकी दास को उन्होंने जुबान बंद रखने की हदायत इसी गर्ज से की थी कि उनका पोल ना खुलने पाए। मुझे मौका की नज़ाकत देखकर सख्त गुस्सा आया। मैंने चेहरे से उसका इजहार नहीं किया, दिल ही दिल में पेचो ताप खाकर रह गया। कुछ देर खामोशी रही। फिर मैंने पस्ता कद पंडित को, जिसका नाम पंडित राम सहाय था, मुखातिब करते हुए संजीदगी से कहा, पंडित जी, मैं तुम्हारे चरणों में एक ज़रूरी काम से आया हूँ। क्या तुम मेरी सहायता करोगे? पंडित राम सहाय ने मुझे ज़रूरतमंद महसूस किया तो अपनी तोंद पर हाथ फेरकर बड़ी रऊनत से बोला, बालिक, भगवान ने हमें धरती पर इसी कारण उतारा है कि हम मनुष्य की सहायता करें। कहो, क्या विपदा आन पड़ी है तुम पर? तुम्हारी बड़ी कृपा होगी पंडित जी, अगर तुम मेरे साथ चलकर एक नज़र मेरी स्त्री को देख लो। 2 रोज से उसने खाना पीना छोड़ रखा है। बैठे बैठे अचानक बाल नोचना शुरू कर देती है और पागलों जैसी बातें करने लगती है। अलख निरंजन, दूसरे पंडित स्वरूप नारायण ने आंखें बंद करके हाँक लगाते हुए कहा, तुम्हारी स्त्री के शरीर पर आजकल एक गंदी आत्मा का कब्जा है। काम बड़ा जान जोखों का है। हमें उस गंदी आत्मा के साथ युद्ध करना होगा, परंतु विजय हमारी होगी। तुम्हारी बड़ी कृपा होगी पंडित जी, मैंने बदस्तूर अदाकारी करते हुए कहा। मैं हर तरह से तुम्हारी सेवा करने को तैयार हूं। अगर तुमने लाजवंती को अच्छा कर दिया तो मैं सारा जीवन तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। छी छी, कैसी बातें कर रहे हो महाशय, स्वरूप नारायण ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। धर्मात्माओं की जात दान पान की लालच नहीं करती, परंतु तुम्हें अपनी स्त्री के कारण हमारी हर आज्ञा का पालन करना होगा। मैं तैयार हूं पंडित जी, मैंने जल्दी से कहा। तो पंडित राम सोहाय ने अपनी खोपड़ी से हिलाते हुए जवाब दिया, सुनो बालिक, तुम्हारी स्त्री को आज की रात हमारे साथ गुजारनी होगी। हम उस पर जाप और मंत्र पढ़कर उसके शरीर में छुपी गंदी आत्मा को जलाकर भस्म कर देंगे। मुझे मंजूर है,
मैंने हामी भर ली। दोनों पंडित मुझे उल्लू बनाते रहे। मैं उनकी आंखों में हवस की नापाक चमक महसूस कर रहा था। कुछ देर खून का घूंट पिए बैठा रहा, फिर उठकर अपने हिस्से की तरफ आ गया। लाजवंती को मैंने हालात से बाखबर किया तो उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, लेकिन जब मैंने उसे अपना प्रोग्राम बताया तो वो मुस्कुराने लगी। प्रोग्राम के मुताबिक जब रात हुई तो मैंने लाजवंती को आखिरी बार चंद ज़रूरी हदायतें दी, फिर उसे ले जाकर पंडितों के कमरे में छोड़ दिया। इस काम से फरागत पाकर मैं जानकी दास के पास आया और उसे साथ लेकर तीसरे कमरे में आ गया, जो पंडितों के कमरे से मुल्हिक था। यहाँ मैंने सारा इंतज़ाम पहले ही कर रखा था। दरवाजे के साथ मैंने ऊपर तले 2 मेज़ें रख दी थीं, जिस पर खड़े होकर रोशनदान के जरिए हम दूसरे कमरे का सारा मंजर देख सकते थे। जानकी दास मेरी हरकत पर झिल्ला रहा था, लेकिन जब मैंने उसे सूरत हाल से आगाह किया और कहा कि दोनों पंडित उसे ठग रहे हैं और उनकी असलियत क्या है, तो उसकी हैरत की कोई इंतहा न रही। उसे मेरी बात पर शुबा था, लेकिन मैंने किसी न किसी तरह उसे इस बात पर आमादा कर लिया कि वो मेरी हदायत पर अमल करे। चारों नाचार जानकी दास ने मेरी बात मान ली और मेरे साथ मेज़ों पर चढ़कर रोशनदान से दूसरे कमरे में झांकने लगा, जहां लाजवंती एक कुर्सी पर बुत बनी बैठी थी और दोनों पंडित उसके सामने बैठे उसे भूखी नज़रों से घूर रहे थे। कुछ देर तक यही पोजीशन रही। फिर राम सहाय ने लाजवंती को घूरते हुए कहा, सुंदरी, तेरे पति ने हमें बताया है कि तेरे ऊपर किसी गंदी आत्मा का फेर है, क्या यह सच है? लाजवंती ने मेरी हदायत के मुताबिक कोई जवाब नहीं दिया। राम सहाय को देखकर दीवानों के अंदाज में हंसने लगी। स्वरूप नारायण ने राम सहाय के कान में कुछ कहा तो वो उठकर दूसरे कमरे में चला गया। जब वापस आया तो उसके हाथ में शीशे की एक सुराही और एक गिलास था। कमरे में दाखिल होकर उसने कदरे घबराए हुए अंदाज में सुराही और गिलास स्वरूप नारायण के हाथ में दे दिया। लाजवंती बदस्तूर मुस्कुराकर दोनों को देख रही थी। स्वरूप नारायण ने सुराही का मशरूब गिलास में डाला, फिर लाजवंती के करीब लाकर उसे देते हुए बोला, सुंदरी, लो, इसे पी जाओ, ये सोम रस है, भगवान भली करेगा। लाजवंती ने झपट कर गिलास लिया और एक ही घूंट में उसका तमाम मशरूब हलक से नीचे उतार गई। दूसरे गिलास के साथ भी उसने यही किया, लेकिन तीसरे गिलास के बाद उसने बाकायदा झूमना शुरू कर दिया। मैं उसकी अदाकारी पर अश अश कर रहा था। लाजवंती की आंखों में सुरख सुरख डोरे तैरने लगे। उसका पूरा चेहरा खुमार आलूद हो रहा था। दोनों पंडित उससे इधर उधर की बातें करते रहे। जब खासी देर हो गई तो स्वरूप नारायण ने अपने साथी को आंख मारते हुए लाजवंती से कहा, सुंदरी, तेरे शरीर पर किसी गंदी और भटकी हुई आत्मा का कब्जा है। हम अपनी शक्ति से आज उस आत्मा को जलाकर भस्म कर देंगे। महाराज, लाजवंती ने झूमते हुए कहा, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी, परंतु तुझे अपने शरीर को कपड़ों की कैद से आज़ाद करना होगा। स्वरूप नारायण की आवाज़ जज्बात की शिद्दत से लड़खड़ा रही थी। राम सहाय कुत्तों की तरह अपनी जगह बैठा लाजवंती को घूर रहा था। महाराज, लाजवंती ने कदरे शर्माते हुए बेबाकी से कहा, हमें लाज आएगी तुम्हारे सामने। मूर्ख, स्वरूप नारायण ने जल्दी से जवाब दिया, धर्मात्माओं से कैसी शर्म, हम जो कुछ करेंगे तेरे भले को करेंगे। लाजवंती कुछ झिझकी, फिर उसने अपना लिबास उतारना शुरू कर दिया। राम सहाय की हालत गैर हो रही थी। मेरा खून खोल रहा था। जानकी दास ने मुझे मुखातिब करते हुए तज्जुब से पूछा, मनोहर जी, ये सब क्या हो रहा है? धीरज से काम लो सेठ जानकी दास, मैं दांत पीसते हुए बोला, तुमने जिन सांपों को आस्तीन में पाल रखा है उनका नाटक खामोश होकर देखो। मैं अभी इन पापियों को बताऊंगा कि वो कितनी शक्ति के मालिक हैं। मनोहर जी, जानकी दास मुझे गुस्से की हालत में देखकर घबरा गया। फिर नाखुशगवार लहजे में बोला, तुम मेरे मेहमानों का अपमान कर रहे हो। मैं इन दोनों को बहुत अरसे से जानता हूं। दोनों ही बड़े दयालु और नेक पंडित हैं। बकवास बंद करो जानकी दास, मैंने सर्द लहजे में जानकी दास को घूरकर कहा। जो कुछ हो रहा है उसे चुपचाप देखते रहो। अगर तुमने आवाज निकाली तो तुम्हारा हशर भी खराब होगा। जानकी दास की सिट्टी गुम हो गई। होंठ चबाकर खामोश हो गया। मैंने रोशनदान से अंदर झांका। लाजवंती अब नीम उरिया हालत में खड़ी शर्मा रही थी। अभी तक उसका जिस्म कतई तौर पर बरहना नहीं हुआ था। लाजवंती को झिझकते देखकर राम सहाय तेजी से उठकर उसके करीब गया और आंखें लाल पीली करके बोला, मूर्ख नारी, तू हमसे शर्मा रही है।
हम जो गंगा जल की तरह पवित्र और उजले मन के मालिक हैं। सुंदरी, स्वरूप नारायण ने राम सहाय की बातों की तायद करते हुए तेजी से कहा, हमारी आज्ञा का पालन कर। हम आज उस गंदी आत्मा को जलाकर भस्म करने का फैसला कर चुके हैं जो तुझे परेशान करती है। लाजवंती ने झूमते हुए हाथ पीछे किए, फिर लजाकर मुस्कुराने लगी। राम सहाय ने स्वरूप नारायण को कुछ इशारा किया। स्वरूप नारायण ने इस बात में सर को जुम्बिश दी, फिर लपक कर लाजवंती के हाथ थाम लिए। मुझे इसी मौके का इंतजार था। कबल इसके के लाजवंती उरियां होती। मैंने एक मंत्र पढ़कर फूंका। दूसरे ही लम्हे राम सहाय तड़पकर जमीन पर गिरा और पागल कुत्तों की तरह लौट लगाने लगा। उसके मुंह से खून की धार फूट चुकी थी। स्वरूप नारायण अभी कुछ समझ भी ना पाया था कि लाजवंती ने जल्दी से लपक कर वो दरवाज़ा खोल दिया जिसकी दूसरी जानिब हम खड़े थे। दरवाज़ा खोलकर वो तेजी से बाहर निकल गई। जानकी दास होनको की तरह वजाहत तलब नज़रों से मुझे घूर रहा था। मेरा गुस्सा पूरे शबाब पर था। मैंने जानकी दास का हाथ थामकर उसे मेज से नीचे उतारा और पकड़कर कमरे में ले गया। स्वरूप नारायण हम दोनों को देखकर एक लम्हे को घबराया, मगर जल्द ही खुद पर काबू पाते हुए बोला, महाशय, तुम्हारी स्त्री ने हमारे सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। हमारा जाप मंत्र सब नाश कर दिया। हमें उसके कारण कोई और उपाय करना होगा। राम सहाय बदस्तूर पागलों जैसी हालत में फर्श पर लौट रहा था। मेरे वीर उसकी हड्डी पसली एक करने में मसरूफ थे। जानकी दास ने कुछ कहना चाहा, लेकिन स्वरूप नारायण जल्दी से बात बनाकर बोला, मेरे मित्र की ये हालत तुम्हारी स्त्री की वजह से हुई है। जो जाप मंत्र मैंने गंदी आत्मा के लिए किया था वो इस गरीब पर पलट गया। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था, फिर भी मैंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। स्वरूप नारायण से कहा, महाराज, क्या तुम अपनी शक्ति के जोर से अपने मित्र को इस कष्ट से निजात दिलाने का कोई उपाय नहीं कर सकते? कर सकता हूं, परंतु इसके लिए समय लगेगा। काली का जाप जहरीले नागों से भी ज्यादा खतरनाक है। उसका तोड़ करना इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। परंतु तुम कोई चिंता न करो, जाकर आराम करो। मैं अपने मित्र की देखभाल करने को तैयार हूं। महाराज, मैंने इस बार हकारत से कहा, 2-4 जंतर मंतर मैंने भी पंडित पुजारियों की सेवा करके सीखे हैं। कहो तो तुम्हारे मित्र को इस कष्ट से निजात दिलाने की खातिर मैं कोई मंत्र पढ़ूं? तू मंत्र पढ़ेगा? स्वरूप नारायण मुझे संजीदगी से घूरते हुए बोला, मूर्ख, जंतर मंतर बालकों का रोक नहीं। जा जा अपनी स्त्री की खबर ले। स्वरूप नारायण का लहजा इस कदर तहकीर आमेज था कि मैं बर्दाश्त न कर सका। गरजदार आवाज में बोला, पापी, अपनी गंदी जुबान बंद रख। अगर तू सचमुच पंडित होता तो अब तक तुझे जान लेना चाहिए था कि तेरे सामने इस समय कौन खड़ा है और तेरे मित्र को कष्ट किसने दिया है। स्वरूप नारायण और जानकी दास दोनों ही चौंके। मैंने उन दोनों की बौखलाहट को नजरअंदाज करते हुए बुलंद आवाज में एक मंत्र पढ़कर राम सहाय की तरफ फूंका तो वो लोटना पोटना बंद करके कपड़े झाड़ता हुआ यूं फर्श से उठा जैसे उसे मुतलिक कोई तकलीफ ना हो। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। मैंने उसे मुखातिब करके सर्द आवाज में दरियाफ्त किया, राम सहाय, क्या तू जानता है कि इस समय तू किसकी आवाज सुन रहा है? जानता हूं महाराज, राम सहाय ने ख्वाबीदा आवाज में बदस्तूर मेरे चेहरे पर नजरें जमाए हुए कहा। इस समय मैं मनोहर महाराज के सामने खड़ा हूं, जो महान शक्ति का मालिक है, जिसे काली देवी, शिव शंकर महाराज और गणेश देवता का आशीर्वाद हासिल है। अदिति देवी का मन मोहने के लिए धरती के लाखों पंडित पुजारियों ने ज्ञान ध्यान किया, परंतु तुम्हारे सिवा कोई अपनी तपस्या में सफल नहीं हो सका। तुम्हारे शरीर में हनुमान से ज्यादा शक्ति है महाराज। तुम्हारा ज्ञान ध्यान अपरंपार है। धरती की कोई शक्ति तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। अपराधी, अब तू मुझे ये बताएगा कि तूने और राम स्वरूप ने लाजवंती को किस कारण अपने कमरे में बुलाया था। मैंने राम सहाय की आंखों में झांकते हुए ठोस आवाज में दरियाफ्त किया, मुझे क्षमा कर दो महाराज, हमारे मन में खोट था। हम तुम्हारी सुंदरी के कोमल शरीर से अपने मन की प्यास बुझाना चाहते थे। उस समय हमें ये मालूम नहीं था कि लाजवंती अप्सरा है और इंद्र देवता की सभा से धरती पर आई है। स्वरूप नारायण फटी फटी नजरों से मुझे घूर रहा था। उसका चेहरा खौफ के मारे जर्द पड़ चुका था। जानकी दास की कैफियत भी उससे मुख्तलिफ नहीं थी। मैंने उन दोनों को देखा, फिर राम सहाय को घूर कर पूछा, पापी, अब तो मुझे ये बताएगा
कि ओशा रानी का चक्कर क्या है। महाराज, महाराज, मैं हाथ बांधकर विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दो। राम सहाय हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। वो सरतापा खौफ से लरज रहा था। मैंने उसका नामुकम्मल जवाब सुना तो गरज कर बोला, कमीने, कुत्ते, क्या ये झूठ है कि तुम दोनों ने जानकी दास की दौलत को दोनों हाथों से लूटने के कारण ओशा रानी को अपने गंदे इल्म का निशाना बनाया है? क्षमा कर दो महाराज, क्षमा कर दो। राम सहाय बदस्तूर गिड़गिड़ाकर बोला। स्वरूप नारायण ने बढ़कर मेरे पैर पकड़ लिए, लेकिन मेरा गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ था। पहले मैंने राम सहाय को निशाना बनाया, एक मंत्र पढ़कर फूंका तो वो दोबारा चकराकर जमीन पर गिरा और लौटने लगा। इस बार उसके हलक से करबनाक आवाजें निकल रही थीं, यूं जैसे कोई गैर मरई ताकत उसका गला घोंट रही हो। असलियत भी यही थी। मेरे मंत्र के बीरों ने राम सहाय पर तशद्दुद की इंतहा कर रखी थी। कुछ देर लौटने के बाद वो साकित हो गया, फिर उसका जिस्म अकड़ कर रह गया। स्वरूप नारायण ने अपने साथी का भयानक इंजाम देखा तो अपना सर मेरे कदमों पर रखते हुए रोते हुए कहा, महाराज, मैं तुम्हें काली का वास्ता देता हूं, मुझे क्षमा कर दो महाराज। पापी, मैं कड़क कर बोला, अपनी गंदी जुबान से देवी का शुभ नाम ना ले। महाराज, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो महाराज। स्वरूप नारायण बदस्तूर मेरे कदमों पर सर रखे गिड़गिड़ाया, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी का कोई जज्बा पैदा न हो सका। मैंने नफरत से जवाब दिया, स्वरूप नारायण, हिजड़ों की तरह रोने और चिल्लाने से कुछ हासिल ना होगा। मर्द बनो और मेरे मुकाबले पर आओ। मैं देखता हूं कि तुम्हारे इल्म में कितनी शक्ति है। नहीं महाराज, नहीं, तुम्हारी शक्ति महान है। मैं तुम्हारे चरणों की धूल भी नहीं, मुझे क्षमा कर दो महाराज। स्वरूप नारायण बिलक बिलक कर रोने लगा। जानकी दास गुंग सा खड़ा सब कुछ सुन रहा था। जब उसे हालात का कुछ अंदाजा हुआ तो उसने मुझे मुखातिब करके बड़े सर्द लहजे में कहा, मनोहर महाराज, मैं तुमसे विनती करता हूं कि इस पापी को ऐसा शराप दो कि जीवन भर दुखी रहे। ऐसा ही होगा जानकी दास, मैंने बड़ी संजीदगी से कहा। फिर एक खतरनाक मंत्र का जाप करके उल्टा पांव जमीन पर मारा तो मेरे वीर शिकारी कुत्तों के रूप में नमूदार होकर स्वरूप नारायण से लिपट गए और अपने जहरीले दांतों से उसके जिस्म को भंबोड़ने लगे। स्वरूप नारायण ने अपने बचाव की बथेरी कोशिश की, लेकिन शिकारी कुत्तों ने उसे मिनटों में लहूलुहान कर दिया। उसके जिस्म का गोश्त इस तरह उखाड़ डाला कि बदन की हड्डियां नजर आने लगीं। ये मंजर इतना दहशतनाक था कि जानकी दास ने दोनों हाथों से अपना मुंह ढांप लिया। स्वरूप नारायण दम तोड़ते हुए मरीज की तरह फर्श पर पड़ा उखड़ी उखड़ी सांसें ले रहा था। मैंने अपने मंत्र के बीरों को इशारा किया तो उन्होंने स्वरूप नारायण के घुटने और कोहनियों की हड्डियां तक चबा डाली। मेरी मंशा पूरी हुई तो मैंने बीरों को वापसी का हुक्म दिया। इशारे की देर थी कि दोनों बीरों ने जमीन पर लौट लगाई और नजरों से ओझल हो गए। मैंने स्वरूप नारायण से हकारत भरे लहजे में कहा, पापी, अब तू सारा जीवन इसी हालत में रहेगा। देवी देवताओं के फैसले अटल होते हैं। तेरी यही सजा थी और जानकी दास की इच्छा भी यही थी। स्वरूप नारायण ने मुझसे कुछ कहना चाहा, लेकिन उसकी हालत अबतर थी, इसलिए उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। मैं हकारत से उसको ठोकर मारकर जाने के इरादे से उठा तो जानकी दास ने कहा, महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आ गया है? अपने मुलाजमों से कहकर इन दोनों को उठाकर यहां से कहीं दूर फेंकें। मैंने जानकी दास से तुहक्कमाना लहजे में कहा, फिर उसे दिलासा देते हुए बोला, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जब तक मैं यहां हूं तुम्हें कोई शक्ति परेशान नहीं कर सकती। जानकी दास मुझसे बेहद मरऊब हो चुका था। मुझे जाता देखकर उसने हाथ बांध लिए। मैं कदम बढ़ाता अपने रिहायशी हिस्से में आया तो लाजवंती मेरी मुंतजिर थी। मुझे देखकर बोली, महाराज, कहो, क्रियाक्रम कराए उन दोनों का? हाँ, परंतु जानकी दास को अभी सबक देना बाकी है, मैंने संजीदगी से कहा। कारण? लाजवंती ने मेरी संजीदगी से कदरे बौखलाकर दरियाफ्त किया। उस गरीब ने क्या गलती की थी? उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि वो उन दोनों के हाथों खिलौना बना रहा और मुझे उन कमबख्तों से कमतर समझता रहा। महाराज, लाजवंती ने मेरे करीब आकर मुलायम लहजे में जवाब दिया, उसे क्षमा कर दो महाराज। उस मूर्ख को भला क्या खबर कि तुम्हारी शक्ति अपरंपार है। वो निर्दोष है महाराज। ओशा रानी की बीमारी ने उसे पहले ही बहुत व्याकुल कर रखा है। लाजवंती की सिफारिश का अंदाज इतना हसीन और दिलकश था कि मेरा सारा गुस्सा काफूर हो गया। मनोहर के मन मंदिर की रानी, अगर ये तुम्हारी आशा है
कि मैं जानकी दास को क्षमा कर दूं तो ऐसा ही होगा। तुम्हारी बड़ी कृपा महाराज। लाजवंती के अंदाज में कैफो मस्ती कूट कूट कर भरी थी। मैंने उसे खुद से करीब कर लिया। दूसरी सुबह मैं सोकर उठा तो लाजवंती ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जानकी दास बहुत देर से बाहर खड़ा तुम्हारी राह देख रहा है। रात से ओशा रानी की हालत कुछ ज्यादा खराब है। मैंने उठकर जल्दी से मुंह हाथ धोया, नाश्ते से फारिग हुआ। बाहर आया तो जानकी दास को बड़े मुस्तरिब अंदाज में अपना मुंतजिर पाया। उसकी आंखों की सुर्खी और चेहरे की वहशत बता रही थी कि वो रात भर जागता रहा है। मैंने वजह पूछी तो जानकी दास की आंखें भर आईं। रिक्कत आमेज लहजे में बोला, महाराज, रात से ओशा की हालत खराब है। उसे अगर कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। मेरी सहायता करो मनोहर महाराज, मैं विनती करता हूं, ओशा को बचा लो। इतनी जल्दी क्या है जानकी दास, मैं संजीदगी से बोला। बंबई में अब भी बहुत से पंडित पुजारी मौजूद हैं। तुम धनवान हो, दौलत में बड़ी शक्ति होती है। 2-4 को और आजमा लो। मुझे क्षमा कर दो महाराज। जानकी दास, जो करोड़ों में खेलता था, किसी भिखारी की तरह गिड़गिड़ाने लगा। मुझसे भूल हुई। मेरी आंखों पर पट्टी पड़ गई थी जो मैं खरे और खोटे की पहचान न कर सका। मुझ पर कृपा करो महाराज, ओशा की जान बचा लो। मैं वचन देता हूं कि सारा जीवन तुम्हारी सेवा करता रहूंगा। अच्छा चलो। जानकी दास मुझे हवेली के उस कमरे में ले गया जहां ओशा मौजूद थी। मैंने कमरे में दाखिल होकर ओशा पर नजर डाली और उसकी कैफियत देखी तो एक लम्हे को मेरा दिल भी धक से हो गया। मुलाजमों की जुबानी मुझे पता चला था कि ओशा इंतहाई हसीन और शौक लड़की थी। सारा दिन शौक हिरनियों की तरह वसीओ अरीज अहाते में दरख्तों के दरमियान उछलती फिरती थी। लेकिन उस वक्त वही ओशा मेरे सामने हड्डियों के पिंजर की सूरत में बिस्तर पर पड़ी थी। अंदर को धंसी हुई आंखें, रुखसारों पर पड़ी हुई झुर्रियां और जर्द रंगत ने उसे जिंदा लाश में तब्दील कर दिया था। उसके जिस्म में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो सांस की रफ्तार पर काबू पा सके। यूं लगता था कि किसी लम्हे सांस उखड़ जाएगी। मैं अभी उसे देख ही रहा था कि जानकी दास ने झुककर मेरे पैर थाम लिए और रुंधी हुई आवाज में बड़ी लजाजत से बोला, मुझे निराश न करना महाराज। मेरी प्रार्थना की लाज रख लेना। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं। धीरज से काम लो जानकी दास। मैंने उसे दिलासा दिया और बामुश्किल उठाकर खड़ा किया। ओशा के लिए तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि तुम्हारा घर सूना नहीं होगा। मैंने जानकी दास को ओशा की सेहत याबी का यकीन दिलाने के बाद दोबारा बिस्तर की सिमत नजर उठाई तो देखा कि ओशा अकड़ी बैठी है और सुरख सुरख खूनखार आंखों से मुझे घूर रही है। उसकी आंखों में शोलों का शैतानी नाच देखकर मैं समझ गया कि ये सब कुछ सफली अमल की अलामत है। अभी मैं अपने अगले कदम के बारे में गौर ही कर रहा था कि ओशा की करख्त मगर मिनमिनाती हुई आवाज कमरे में गूंजी। तू कौन है? मेरे कमरे में क्या लेने आया है? मूर्ख, जा चला जा यहां से। कलंकनी, मैं सूरत हाल भांप कर गरजदार आवाज में बोला, मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि ओशा के शरीर को छोड़ दे। अगर तूने मेरी आज्ञा का पालन ना किया तो मैं तुझे नष्ट कर दूंगा, परंतु अगर तूने हठ धर्मी से काम लिया तो तुझे ऐसा कष्ट दूंगा कि नरक की अग्नि भी तुझसे दूर भागेगी। सुना तूने मैं क्या कह रहा हूं? ओशा की आंखों की सुर्खी यकलख्त गायब हो गई। एक सानिये के लिए ओशा लड़खड़ाई। मेरा ख्याल था कि वो गिर जाएगी, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसके जिस्म में जैसे दोबारा जान आ गई। आंखों की सुर्खी दोबारा नमूदार हुई। ओशा की आवाज फिर गूंजी, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करने को तैयार हूं, परंतु इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। जानकी दास को अपनी भेंट देनी होगी। मैं तैयार हूं, जानकी दास जज्बाती अंदाज में चीखा। वो आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर ओशा की नजरों से नजरें मिलाकर सर्द आवाज में कहा, भेंट के सिवा और कोई रास्ता नहीं है? नहीं, सिर्फ भेंट ही एक रास्ता है जो ओशा को बचा सकती है। भेंट किसके नाम पर देनी होगी? मैंने बड़ी मुश्किलों से खून का घूंट पीकर सपॉट लहजे में दरियाफ्त किया। गीता चमारन के नाम पर, ओशा ने झूमते हुए जवाब दिया। सफली अलूम के बारे में मुझे इल्म था कि जब तक इस गंदी और नापाक आत्मा का नाम ना मालूम हो जो किसी के सर पर मुसल्लत कर दी गई हो, उसका उतार नामुमकिन है। चुनाचे जब मुझे नाम मालूम हो गया तो मैंने दोबारा तेवर बदला और कड़क कर कहा, गीता चमारन, तू इस समय किससे बात कर रही है? तुझे नहीं मालूम
कलंकनी, मैं फिर कहता हूं कि ओशा के शरीर से दूर हो जा। याद रख, अगर तूने इनकार किया तो मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। मेरे जवाब में कमरे में एक भयानक नुस्वानी कहकहा गूंजा। फिर इससे पेशतर कि मैं गीता की गंदी आत्मा को काबू करने के लिए कोई जंतर मंतर करता, ओशा बेहोश होकर बिस्तर पर गिर गई। जानकी दास, जो अभी तक पत्थर के बुत की मानिंद खामोश खड़ा फटी फटी नजरों से सब कुछ देख रहा था, ओशा को दोबारा बेहोश होता देखकर घबरा गया। दीवानगी के आलम में उसने ओशा की सिमत भागने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया। यहां मैं साफ गोई से यह अर्ज कर दूं कि सफली अलूम के तोड़ के सिलसिले में मेरा तजुर्बा ना होने के बराबर था। चुनाचे मैं एक लम्हे को सोच में पड़ गया और दूसरे ही लम्हे लाजवंती की आवाज़ मेरे कानों में सरगोशी बनकर उभरी। परेशान ना हो महाराज, गीता चमारन की आत्मा तुम्हारी शक्ति के आगे किसी हकीर कीड़े से ज़्यादा हैसियत नहीं रखती। इसी कारण वो डरकर भाग गई। लाजवंती, मुझे बताओ कि उस पापन को कुचलने के लिए मुझे क्या करना होगा। मैंने मन ही मन में लाजवंती को मुखातिब किया। उसका केवल एक ही तरीका है महाराज, लाजवंती की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। स्वरूप नारायण ने गीता चमारन की आत्मा को काबू करने के लिए उसका एक पुतला बनाकर उस पर अमल किया था। जब तक वो पुतला बर्बाद नहीं होगा, गीता की गंदी आत्मा ओशा रानी का शरीर नहीं छोड़ेगी। स्वरूप नारायण ने वो पुतला अपने कमरे के गुसल खाने में दफन किया है। मेरे लिए लाजवंती का इतना इशारा ही बहुत था। जानकी दास का हाथ थामकर मैं ओशा के कमरे से बाहर निकला और तेज तेज कदम उठाता उस कमरे में आया जहां स्वरूप नारायण मुकीम था। हवेली के मुलाजमों को बुलाकर जब मैंने गुसल खाने का फर्श उखाड़ने का हुक्म दिया तो जानकी दास मुझे यूं घूरने लगा जैसे उसे मेरी होशमंदी पर शुबा हो रहा हो, लेकिन उसने जुबान से कुछ नहीं कहा। मुलाजमों ने फर्श उखाड़ना शुरू कर दिया था। जानकी दास खामोश खड़ा अपना निचला होंठ काटता रहा, लेकिन उस वक्त उसकी आंखें भी हैरत से खुली की खुली रह गईं जब फर्श की तह से एक कपड़े का पुतला बरामद हुआ। मैंने मुलाजमों को बाहर जाने का हुक्म दिया, फिर पुतला उठाकर उसे देखने लगा। पुतले में बेशुमार सुइयां पैवस्त थीं। महाराज, ये सब क्या है? जानकी दास ने मुर्दा आवाज में कहा। धीरज रखो जानकी दास, मैंने ठोस आवाज में कहा। यही पुतला ओशा की बीमारी का कारण है। इसके बाद मैंने एक मुलाजिम को आवाज देकर तेल और माचिस लाने को कहा। जानकी दास गूंग सा खड़ा था। मुलाजिम ने तेल और माचिस फराहम की तो मैंने पुतले पर तेल छिड़ककर उसे आग लगा दी। पुतले को आग लगनी थी कि कमरे में वही मिनमिनाती हुई आवाज उभरी जो मैं ओशा के कमरे में सुन चुका था। अब उस आवाज में बला का करब था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत मौत और जिंदगी की कश्मकश से दोचार हो। जूं जूं पुतले से शोले बुलंद होते रहे, करबनाक आवाज की शिद्दत बढ़ती गई। फिर जब पुतला जलकर राख हुआ तो आवाजें भी बंद हो गईं। मैंने राख को पैरों से मसल दिया। जानकी दास के साथ दोबारा ओशा की ख्वाबगाह में दाखिल हुआ तो वो होश में थी। अलबत्ता अभी तक उसकी कमजोरी में कोई फर्क नहीं आया था। जानकी दास को देखकर ओशा ने अपनी आवाज में कहा, पिताजी, मेरी बच्ची, मेरी ओशा। जानकी दास ने आगे बढ़कर ओशा को चूम लिया। बाप बेटी का मिलाप देखकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। मैंने जानकी दास को वहां तन्हा छोड़ा और कुछ कहे सुने बगैर बाहर आ गया। बाद में लाजवंती की देखभाल और मेरे जंतर मंतर ने ओशा की सेहत भी बहाल कर दी। 15 रोज के अंदर वो दोबारा किसी शौक और चंचल हिरनी की मानिंद अपने बाप की हवेली में कलीलें भरने के काबिल हो गई। जानकी दास ने मेरी शक्ति का तमाशा देखने के बाद मेरी आवभगत दुगनी कर दी। अब पूरी हवेली पर मेरा राज था। तमाम मुलाजिम और नौकर चाकर हर वक्त माँ जानकी दास के मेरे आगे पीछे हाथ बांधे मौजूद रहते। ओशा की सेहत याबी का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मैंने और लाजवंती ने भी शिरकत की। जानकी दास चूंकि कच्चे अकीदे का मालिक था, इसलिए हिंदुस्तान के बेशतर शहरों से बड़े बड़े पंडित पुजारियों को इस दावत में शिरकत की गर्ज से बुलाया गया और उनके बंबई में क्याम का माकूल बंदोबस्त किया गया। बंबई में मेरी आमद का मकसद महज तफरी करना था। चुनाचे ओशा रानी के ठीक हो जाने के बाद मैं शहर के सबसे बड़े होटल में मुंतकिल हो गया। जानकी दास ने मुझे अपने हवेली में रोकने पर बेहद इसरार किया, लेकिन जब मैं किसी तरह तैयार ना हुआ तो जानकी दास ने बड़े खलूस से कहा, महाराज, मैं तुम्हारे चरणों की धूल हूं, तुम्हें किसी बात पर मजबूर नहीं करूंगा।
परंतु एक बात तुमको जरूर माननी पड़ेगी, जब तक तुम बंबई में रहोगे तुम्हारा सारा खर्च ये सेवक बर्दाश्त करेगा। धन दौलत आनी जानी चीजें हैं जानकी दास, यूं भी तुम मेरी शक्ति के चमत्कार अपनी आंखों से देख चुके हो। मुझे धन की कोई चिंता नहीं। मैंने जानकी दास को टालना चाहा, मगर वो बजिद रहा तो मैंने मजबूरन उसे सेवा करने की इजाजत दे दी। चुनाचे जिस होटल में मैंने लाजवंती के साथ क्याम किया उसका तमाम खर्च जानकी दास बर्दाश्त करता रहा। होटल में आने के बाद मैंने हंगामा शुरू कर दिया। लाजवंती ने कभी मेरी किसी हरकत पर एतराज़ नहीं किया। हर रात बंबई की एक नई और अल्लड़ लड़की मेरी ख्वाबगाह में मौजूद होती। मैं दिल भर कर उसकी जवानी से लुत्फ़ अंदोज़ होता। मेरे लिए ये सब कुछ जायज़ था। पूरन लाल ने मुझे यही बताया था कि धरती पर नारियां सिर्फ पंडित पुजारियों का मन लुभाने को बनी हैं। शायद इसीलिए लाजवंती ने कभी मेरी अयाशियों पर उंगली नहीं उठाई। अलबत्ता वो मुझसे अपनी सेहत का ख्याल रखने को बराबर कहा करती थी। बंबई के क्याम के दौरान मैंने क्या कुछ किया और कितनी रंगीनियों को अपने दामन में समेटा, अगर उसका जिक्र तफसील से किया जाए तो एक किताब रकम की जा सकती है। मैं उन किस्सों को खरीदना नहीं चाहता। जो कुछ हो गया वो एक ख्वाब था जिसका धुंधला धुंधला अक्स आज भी मेरे जहन में मौजूद है। लेकिन जब ये अक्स वाजे होते हैं तो माजी का एक एक वाकया मुझे खून के आंसू रोने पर मजबूर कर देता है। गर्ज ये कि मेरी रंगीनियों की दास्तान बड़ी तवील है। मैं गैर ज़रूरी वाकयात को यहाँ दर्ज करना ज़रूरी नहीं समझता, अलबत्ता एक वाकया लिखना अशद ज़रूरी समझता हूँ। उस वाक़े की अहमियत का अंदाज़ा आपको बाद में होगा, लेकिन मैंने अभी से उसकी वजाहत कर दी तो कहानी का लुत्फ़ जाता रहेगा। फ़िलहाल मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि यही वाक़या मेरी ज़िंदगी में एक नए इनकलाब का बायस साबित हुआ। आप मेरी दास्तान के आखिरी हिस्सों में अज़ खुद इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा लेंगे। बहरहाल अब मैं उस ख़ास वाक़ये की तरफ आ रहा हूँ जिसके रूनमा होने से मेरी ज़िंदगी का रुख बदला था। उस रात मेरी ख्वाबगाह में एक नौखेज़ गली मौजूद थी। होटल के बैरों ने जो इस काम में महारत रखते थे उसे हस्बे मामूल रात का अंधेरा फैलते ही मेरे लिए फराहम कर दिया था। मैं जब लाजवंती को रात का अलविदाई बोसा देकर उसके कमरे से निकलकर अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हुआ तो उस लड़की को देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। उसकी उम्र बमुश्किल 15 साल रही होगी। जिस्मानी नशोनुमा अभी पूरी तरह नहीं हुई थी, लेकिन उसके खदोखाल निहायत दिलकश थे। चेहरे पर मासूमियत थी। मुझे कमरे में दाखिल होता देखकर वो खौफजदा अंदाज में बिस्तर से उठ खड़ी हुई। उसकी मासूम निगाहों में खौफ के साथ साथ खामोश इल्तिजा भी थी। मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अक्सर लड़कियां अपनी पाकदामनी का इजहार इसी मासूम अंदाज में पहले भी कर चुकी थीं। मैं मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा तो वो सहम कर पीछे हट गई। सुंदरी, मैंने उसके हुस्न के नशे से सरशार होते हुए कहा, डरो नहीं, मैं हुस्न का पुजारी हूं। तुम्हें खुश होना चाहिए कि आज की रात तुम उस शख्स के साथ गुजारोगी जो लामहदूद कुव्वतों का मालिक है। रहम करो। लड़की ने सहमी सहमी आवाज में मुझे खौफजदा नजरों से घूरते हुए कहा, मैं वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। यहां मुझे धोखे से लाया गया है। धोखा? मैंने जवाब दिया। सुंदरी, ये धरती भी एक धोखा है जहां एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को धोखा देता है, परंतु महान शक्ति रखने वाले पंडित पुजारियों को कोई धोखा नहीं दे सकता। तुम केवल एक सुंदर नारी हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी इज्जत की खातिर अपनी जान दे दूंगी। लड़की मासूम और कमसिन थी, लेकिन उसके लहजे में ठोस और आहनी चट्टानों जैसी सख्ती मौजूद थी। तुमने अगर मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। तुम मेरा खून कर दोगी? सुंदर हिरनी। मैं उसको अपनी आगोश की जीनत बनाने के लिए आगे बढ़ा तो वो लपक कर मसहरी की दूसरी तरफ चली गई। उसकी मासूम नज़रों में अब खौफ की बजाय खून की सुर्खियां मौजूद थीं। मैंने उसे घेरने की कोशिश की। कुछ देर तक वो खुद को मुझसे बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन जल्द ही मैंने उसे दबोच लिया। वो खुद को मेरी आहनी गिरफ्त से छुड़ाने की खातिर जिद्दोजहद कर रही थी, बिल्कुल उस मासूम और दहशत ज़दा परिंदे की तरह जो जाल में फंस जाने के बाद आज़ादी की खातिर पर फिरफिराता रहता है। सुंदरी, नादान मत बनो। इस वक्त तुम ऐसी शक्ति के कब्जे में हो जिससे केवल मौत के कोई दूसरी शक्ति तुमको निजात नहीं दिला सकती। मैंने लड़की को घूरा, फिर नर्म लहजे में कहा, हाथापाई से कोई फायदा नहीं। आओ और अपनी मर्जी से मुस्कुराते हुए मेरे सीने से लग जाओ।
हम तुम्हारी सुंदरता को स्वीकार करने के लिए बेचैन हैं। कमीने, छोड़ दे मुझे, लड़की बिफरी हुई शेरनी की मानिंद तड़प कर बोली। तू अपने नापाक इरादे की तकमील नहीं कर सकता। मैं कमज़ोर और बेबस ज़रूर हूँ, लेकिन गैबी ताकतें मुझे देख रही हैं। तेरा मंसूबा खाक में मिल जाएगा। लड़की, यकलख्त में गुस्से से तिलमिलाकर बोला। होश की बातें कर, मत भूल कि इस समय तू मनोहर महाराज से मुखातिब है, जिसकी महान शक्ति अपरंपार है। सीधी तरह मेरी आज्ञा का पालन कर। कहीं ऐसा ना हो कि तुझे राम करने के लिए मुझे अपने वीरों से काम लेना पड़े। धमका रहा है एक कमजोर लड़की को। कमीने, तेरा हशर खराब होगा। कहरे इलाही से डर कि उसका एक इशारा तेरे खाकी जिस्म को मलियामेट कर सकता है। लाजवंती ने मुझे रोजमर्रा की तरह आज भी देवताओं वाला मशरूब पिला रखा था। मेरा नशा तेज हो रहा था। लड़की का गुदाज बदन मुझे उकसा रहा था, लेकिन उसकी जली कटी बातें मुझे गुस्सा दिला रही थीं। मैंने एक आखिरी बार उसे समझाने की कोशिश की, मगर वो धींगा मुश्ती पर जमी रही तो मुझे मजबूरन सख्ती करना पड़ी। मैंने उसे एक ऐसा शदीद झटका दिया कि वो लड़खड़ाती हुई मसहरी पर गिरी। कबल इसके कि वो दोबारा संभल पाती, मैंने उसे मसहरी पर जा लिया। वो गुस्से में मुझे कुछ ज्यादा हसीन लग रही थी, उस मासूम फाख्ता की तरह जो शिकारी के पंजे में फंस कर हाँपने लगती है। मैं लड़की के दिल की धड़कनें ऊपर से महसूस कर रहा था। क्यों, अब क्या विचार हैं तुम्हारे? क्या तुम्हें अब भी विश्वास है कि कोई शक्ति तुम्हें मेरे पंजे से छुटकारा दिला सकती है? मैंने उसे बेबस करके उसकी कमजोरी का मजाक उड़ाते हुए दरियाफ्त किया। लड़की ने कुछ कहने की बजाय अपने होंठ सख्ती से दांतों तले दबा लिए। उसकी गजाली आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी मुल्तजी नजरें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं, उनमें रहम की दरख्वास्त थी। धीरज से काम लो सुंदरी, मैंने उसे अपने सीने से लगाते हुए चमकारा। तुम्हें खुश होना चाहिए कि एक महान पुजारी तुम्हारे शरीर को स्वीकार कर रहा है। मेरी सेवा तुम्हें स्वर्ग का रास्ता दिखाएगी। मेरा ख्याल था कि लड़की अब अपनी जिद्दोजहद खत्म कर देगी, लेकिन वो बराबर हाथ पैर चलाई जा रही थी। मेरे सीने में तूफान उठ रहा था। अपनी तिश्नगी बुझाने की खातिर मैंने जारहाना इकदाम का फैसला कर लिया। मुझे यकीन था कि वो मेरी शक्ति के आगे बेबस हो जाएगी, लेकिन अभी मैंने उसके जिस्म को बेनकाब करने की खातिर पहला कदम ही उठाया था कि एक ठोस आवाज मेरे कानों में गूंजी। रुक जाओ शब्बीर, होश में आओ। तुम एक लड़की की बेबसी पर अपनी ताकत का मुजाहरा करके बुरा कर रहे हो। मैंने उस आवाज को बहुत वाज़े तौर पर सुना था, मगर कमरे में मेरे और लड़की के सिवा कोई और नहीं था। फिर वो आवाज किसकी थी? मैंने एक लम्हे को सोचा, फिर दोबारा लड़की की तरफ मुतवज्जा हुआ, तो फिर वही आवाज सरगोशी बनकर मेरे कानों में गूंजी। शब्बीर, लड़की को छोड़ दो, इसी में खैरियत है। कौन हो तुम? सामने आओ। मैंने एक बार फिर कमरे में चारों तरफ देखते हुए उस आवाज को ललकारा। जो कुछ मैं कह रहा हूं उस पर अमल करो, आवाज ने जवाब दिया। आफियत चाहते हो तो लड़की को छोड़ दो। मैं मनोहर लाल, जो देवी देवताओं के लिए सैकड़ों जाप करके महान शक्ति प्राप्त कर चुका हूं, अपने इशरत कदे में किसी नादीदा कुव्वत की मौजूदगी और उसकी मदाखलत भला किस तरह बर्दाश्त कर सकता था। चुनाचे मैंने एक मंत्र जल्दी से पढ़कर जोर से फूंक मारी। मुझे यकीन था कि कमरे में मौजूद पुरस्रार हस्ती मेरे मंत्र की तासीर से जल भुनकर राख हो जाएगी, लेकिन मेरा अंदाजा गलत साबित हुआ। तीसरी बार जब मैंने लड़की पर दस्त दराजी शुरू की तो फिर वही आवाज उभरी। इस बार उसके लहजे में करख्तगी थी। मरदूद, क्या तू अपनी खबासत से बाज नहीं आएगा? मैं लड़की को छोड़कर मसहरी के नीचे आ गया। मेरा चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। मैं हलक फाड़ कर चिल्लाया, कहाँ है तू? अगर मर्द है तो सामने आ। मैं तुझे बताऊंगा कि मनोहर महाराज से टकराने का इंजाम क्या होता है। तुझे ऐसा शराप दूंगा कि फिर कभी तू पुजारियों से छेड़खानी नहीं कर सकेगा। शब्बीर, तुम मुसलमान से हिंदू बन गए, अफसोस का मुकाम है। वही आवाज उभरी। क्या ताकत के हसूल ने तुम्हें अंधा कर दिया है? संभलने की कोशिश करो, अब भी वक्त है। मैंने गुस्से में दूसरा मंत्र पढ़कर पांव जमीन पर मारा। मुझे कामिल यकीन था कि इस बार मेरे मंत्र के बीर उस नादीदा हस्ती को कुचल डालेंगे, लेकिन कमरे में मेरे बीरों की करबनाक और दर्दनाक आवाजें उभरी तो मैं चौंक उठा। कमरे में जो नादीदा कुव्वत मौजूद थी वो भी गालिबन बड़ी ताकतों की मालिक थी। मैं पूरी तरह मोहतात होकर बोला,
क्या तुम सामने आकर मुझसे बात नहीं कर सकते? मेरा मकसद है कि छुपकर वार करना मर्दानगी नहीं। अभी इसका वक्त नहीं आया है। जवाब मुख्तसर था। मैंने तिल मिलाकर सवाल किया, चाहते क्या हो तुम? इस मासूम लड़की को छोड़ दो। ये हूरों की तरह पाक है। इसने सच्चे दिल से एक ऐसी ताकत को आवाज दी है जिसके आगे तमाम शैतानी ताकतें हीच हैं। अच्छा, मैंने मज़हका उड़ाने वाले अंदाज में कहा। तुम जिस ताकत का जिक्र कर रहे हो, क्या वो मुझसे ज्यादा शक्ति प्राप्त कर चुका है? बेहुदा, बदतमीज, बेअदब। मेरे कानों में नादीदा शख्स की करख्त आवाज गूंजी। इसके साथ ही मेरे चेहरे पर इतनी जोर का थप्पड़ पड़ा कि मैं तेवरा कर गिरते गिरते बचा। मैं मनोहर महाराज, जिसने अदिति देवी को अपने जाप के मंत्र से राम किया था, पार्वती और शिव शंकर की शक्तियों को अपनाया था, उस वक्त एक लम्हे को चकरा गया। न जाने क्या बात थी कि मुझे अपना वजूद लर्जा बरांदम महसूस हुआ। शायद वो थप्पड़ की शिद्दत का असर था कि चंद सातों के लिए मेरी निगाहों के सामने धुंध सी छा गई। लम्हों की बात थी, लेकिन जब मैं दोबारा संभला तो मैंने एक इंतहाई खतरनाक मंत्र का जाप करके बड़ी फुर्ती से कमरे को हिसार में ले लिया। अब वहां से कोई कुव्वत नहीं निकल सकती थी। मैं अब अपने उस नादीदा दुश्मन को बासानी मार सकता था। मेरा तन बदन इंतकाम की आग से फूंका जा रहा था, लेकिन कबल इसके कि मैं दूसरा मंत्र पढ़ता, मेरी नज़र मसहरी की जानिब उठी। लड़की वहां मौजूद नहीं थी, कमरा खाली पड़ा था। नादीदा कुव्वत शायद मेरी वक्ती गफलत से फ़ायदा उठाकर मेरा शिकार मेरे शिकंजे से निकाल कर ले गई थी। ये मेरी बेइज्जती थी। मनोहर लाल महाराज के लिए एक चैलेंज था। मैं अपनी हार तस्लीम करने के लिए तैयार ना था। मैं दूसरे कमरे में आया, लेकिन लाजवंती भी वहां मौजूद नहीं थी। उसके कमरे के तमाम खिड़की दरवाजे अंदर से बंद थे। फिर लाजवंती कहाँ गई? मेरा जहन एक बार फिर चकरा गया। गुस्से की शिद्दत से मेरी मुट्ठियां आप ही आप भिंच गईं। गैज़ो गज़ब की शिद्दत से मेरा पूरा वजूद लरज रहा था। लड़की का मेरे चुंगल से निकल जाना और लाजवंती का अचानक बिला मेरी इजाजत के गायब हो जाना, ये दोनों बातें मेरे लिए किसी मुअम्मे से कम न थीं। मेरे जहन में आंधियां चल रही थीं। मैं बड़ी संजीदगी से उस नादीदा कुव्वत के बारे में सोच रहा था जिसने मेरी महान शक्ति से टकराने की हमाकत की थी। लाजवंती और लड़की की गुमशुदगी ने मेरे तन बदन में इंतकाम की आग लगा दी। मेरा शिकार ऐन उस वक्त मेरे हाथ से निकल गया जब मैं उसे ज़िबा करने वाला था। देवताओं का मशरूब पी लेने के बाद मैं पूरी तरंग में था, मगर अब हालात इसके बरअक्स थे। मेरा सारा नशा हिरन हो गया। मैं हर कीमत पर उस नादीदा कुव्वत से टकराने का इरादा कर चुका था जिसने मेरे खूबसूरत और हसीन शिकार को मुझसे छीना था। ये मेरी बेइज्जती थी। मनोहर महाराज के लिए खुला चैलेंज था। मैं अपनी हार भला किस तरह तस्लीम कर सकता था? मैंने अदिति देवी को अपने जाप मंत्र से राम किया था। पार्वती और शिव शंकर महाराज के लिए बैठक की थी। मैंने महान शक्ति प्राप्त की थी। मेरे जहन में आंधियां चल रही थीं। गैज़ो गज़ब की वजह से मैं लरज रहा था, और ऐसी कैफियत में जब मैंने लाजवंती को भी अपने कमरे से गायब पाया तो मेरा गुस्सा दो चंद हो गया। मैंने मेरे मसरफ में जितने कमरे थे उनका एक एक कोना छान मारा, लेकिन लाजवंती या लड़की का कुछ पता ना चला। खुदा जाने उनको ज़मीन खा गई थी या आसमान। लाजवंती का मसला दूसरा था, लेकिन लड़की का तमाम खिड़की दरवाजे बंद होने के बावजूद पुरस्रार तौर पर नज़रों से ओझल हो जाना बड़ी ताज्जुब खेज बात थी। क्या नादीदा कुव्वत भी इतनी ही महान शक्ति की मालिक थी कि वो लड़की को इतनी आसानी से निकाल ले गई? मेरा जहन बुरी तरह उलझ रहा था। मैंने लाजवंती को वक्ती तौर पर जहन से निकाल दिया, लेकिन लड़की को दोबारा हासिल करके उसको अपनी हवस का निशाना बनाने का अटल इरादा कर लिया। यही एक तरीका था जिसके जरिए मैं नादीदा कुव्वत के सामने सुरखरू हो सकता था। कुछ सोचकर मैंने बैरों को तलब करने वाली घंटी बजाई। 2 मिनट बाद मेरे सामने वही बैरा मौजूद था जिसने वो लड़की मुझे फराहम की थी। मैं बैरे को खामोशी से अंदर ले आया, फिर उसे घूरकर बोला, तुम वो लड़की कहाँ से लाए थे महाराज? बैरे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, उसे लड़की नहीं हीरा कहो महाराज। तुम किस्मत के धनी हो महाराज जो वो हमारे हाथ आ गई, वरना ऐसा माल बरसों में कभी कभी हाथ आता है। क्या तुम जानते हो कि वो कहाँ रहती है? मैंने दरियाफ्त किया। हमें उसका पता नहीं मालूम महाराज। बैरे का लहजा मायनी खेज था।
वो किसी और को शिकार करने की तलाश में थी। हम उसे रास्ते से शिकार करके यहाँ उठा लाए थे। बैरे के जवाब ने मेरे गुस्से को और हवा दी। ऐसी सूरत में जबकि लड़की का पता बैरे को भी नहीं मालूम था, मेरा उसे दोबारा हासिल करना दुश्वार था। मैं अभी सोच ही रहा था कि बैरे ने सरगोशी की। महाराज, क्या बात है? क्या सुंदरी ज्यादा मन को भा गई है? वो वैश्या की पुत्री मुझे जल देकर चली गई। मैंने तिल मिलाकर जवाब दिया। चली गई? बैरे ने हैरत का इजहार किया, फिर मुस्कुराकर बोला, क्यों मखौल करते हो महाराज? मैं एक पल को भी गैलरी से नहीं हटा हूं। अगर वो जाती तो मुझे जरूर नजर आती। क्या 2-4 दिन रखने का इरादा है? बैरे ने आखिरी जुमला बड़े कारोबारी लहजे में कहा था। वो शायद समझ रहा था कि मैं उससे गलत बयानी से काम ले रहा हूं। मैंने उसे खूंखार नजरों से घूरा तो वो भी आंखें बदल कर बोला, मुझसे नहीं चलेगी महाराज। ये बाल जो तुम देख रहे हो धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं। सुबह से शाम तक ना जाने कितनी सुंदर लड़कियों को इधर से उधर करता रहता हूं। अगर ग्राहक इसी तरह जल देने लगे तो फिर चल चुका धंधा। कमीने, क्या मैं तुझसे झूठ बोल रहा हूं? मैंने गुस्से में गरज कर कहा तो बैरे के तेवर भी खतरनाक हो गए। उस मूर्ख को मेरी महान शक्ति का इल्म नहीं था। आस्तीनें चढ़ाकर कहने लगा, सुनो महाशय, अगर लड़की को 2-4 रोज रखना है तो अभी से सौदा कर लो। बलराम को चिढ़ाने की कोशिश की तो बंबई की धरती तुम्हारे लिए नर्क बन जाएगी। पापी मूर्ख, तू नहीं जानता कि इस समय तू किससे बात कर रहा है। मैंने करख्त लहजे में कहा, अगर जीवन प्यारा है तो हाथ बांधकर क्षमा की भक्षा मांग, नहीं तो ऐसा कष्ट दूंगा कि सारा जीवन व्याकुल रहेगा। अच्छा, चोरी और ऊपर से सीना जोरी, बलराम हकारत से बोला। फिर वो मजीद कुछ कहना चाहता था लेकिन मैंने लपक कर उसका गला थाम लिया और घसीट कर दूसरे कमरे की तरफ ले जाता हुआ बोला, कमीने, चल अपनी आंखों से देख ले, परंतु इतना याद रख कि अगर वो लड़की तुझे ना मिली तो तेरा इंजाम भयानक होगा। मैं तुझे जलाकर भस्म कर डालूंगा। बलराम हकीकतन जानदार आदमी था, लेकिन इतना भी नहीं कि मेरी महान शक्ति के आगे दम मार सकता। मैं उसे घसीटता हुआ दूसरे कमरे तक ले गया। वो मेरे चुंगल में माहिए बेआब की तरह तड़प रहा था। उसकी आंखें दर्द की शिद्दत की वजह से हलकों से बाहर उबली पड़ रही थीं, किसी भीगे हुए चूहे की मानिंद। वो मुझे सहमी सहमी रहम तलब नजरों से देख रहा था। मैंने तय कर लिया था कि बलराम को उसकी बदजुबानी की सजा जरूर दूंगा। मेरा गुस्सा अपने पूरे शबाब पर था, लेकिन दूसरे कमरे में कदम रखते ही मैं हैरत से उछल पड़ा। बलराम की गर्दन पर मेरे हाथ की मजबूत गिरफ्त ढीली पड़ गई। मैं फटी फटी नजरों से उस लड़की को घूरने लगा जिसको तलाश करने की खातिर मैंने कुछ देर पहले तमाम कमरों का एक एक कोना छान मारा था। लड़की मेरी मसहरी पर बैठी बड़े मायनीखेज अंदाज में मुस्कुरा रही थी। बलराम ने लड़की को देखकर मेरी जानिब घूरा, फिर दबी जुबान में बोला, क्यों महाराज, अब क्या ख्याल है? मैंने पहले ही कहा था कि मैं एक पल को गैलरी से दूर नहीं गया। चला जा यहां से। मैंने बलराम को हकारत से धुतकारते हुए कहा, मैं तुझसे बाद में बात करूंगा। बलराम मुझे मायनीखेज नजरों से घूरता हुआ कमरे से बाहर चला गया। लड़की के चेहरे पर लापरवाही थी। मुझे हैरत हुई। उसका गायब होकर दोबारा सामने आ जाना मेरे लिए ताज्जुब खेज था। हो सकता है उसी नादीदा कुव्वत ने मुझे चिढ़ाने की खातिर यह इक़दाम किया हो। मैंने सोचा और मन ही मन में कमरे को दोबारा मंडल में लेने का मंत्र पढ़ने लगा। लड़की मुझे बदस्तूर देखे जा रही थी। जब मैं मंत्र पढ़ चुका तो वो मायनीखेज मुस्कुराहट अपने होंठों पर बखेर कर बड़ी लापरवाही से मुझसे बोली, किस विचार में गुम हो महाराज? सुंदरी, मैंने अपना गुस्सा जब्त करते हुए ठोस लहजे में कहा, मुझे विश्वास है कि कोई छोटी मोटी शक्ति तुम्हारी सहायता कर रही है, परंतु अब तुम ऐसे मंडल में फंस गई हो जहां कोई शक्ति तुम्हें मेरे कष्ट से नहीं बचा सकती। अब तुम केवल मेरे इशारों पर नाचने को मजबूर हो। उखड़ी उखड़ी बातें क्यों कर रहे हो मनोहर? लड़की ने बनावटी नाराजगी का इजहार किया। क्या अब तुम मेरी सुंदरता से अपना मन नहीं बहलाओगे? धीरज से काम लो सुंदरी, मैं तुम्हारी मन की आशा अवश्य पूरी करूंगा। मैं मोहतात अंदाज में बोला तो लड़की मुस्कुरा दी। शिकायती आवाज में बोली, फिर दूर दूर क्यों हो मनोहर, मेरे करीब आओ। सुंदरी, मुझे यकलख्त ताव आ गया। डपट कर बोला, इस बात को मन से निकाल दे कि अब कोई शक्ति तेरी सहायता कर सकती है। अब मैं
तेरे शरीर को अपनी मर्जी से रौंद सकता हूं। लड़की ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। जिस अंदाज में वो मुझे देख रही थी उससे साफ जाहिर था कि वो मुझसे मुतलिक खौफ नहीं है। गालिबन उसे अब भी उम्मीद थी कि नादीदा कुव्वत उसकी मदद करेगी। मैं उसकी भूल पर मुस्कुरा दिया। मैंने उसे जिस मंडल में गिरफ्तार किया था उससे लड़की का बच निकलना नामुमकिन था। चुनाचे मैं सीना तानकर उसकी तरफ बढ़ा। मैंने तय कर लिया था कि पहले उसके कोमल शरीर से अपने मन की अग्नि को ठंडा करूंगा, फिर उसे अपनी शक्ति के जोर से जलाकर भस्म कर दूंगा। देवताओं के मशरूब का खोया हुआ सुरूर फिर मेरे ऊपर तारी हो रहा था। संभलो शबीर, अब भी वक्त है, अपनी इस्लाह करने की कोशिश करो। मेरे कानों में नादीदा कुव्वत के सख्त अल्फाज गूंजे तो मेरे कदम रुक गए। खून की गर्दिश या कलख्त कई गुना तेज हो गई। मैं तिलमिला उठा, खला में घूरता हुआ चीखा, सामने आकर बात कर पापी, फिर तुझे मालूम होगा कि तू किस शक्ति से टकराने की हमाकत कर रहा है। शब्बीर, होश में आओ, आंखें खोलो, अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। वही आवाज़ फिर मेरे कानों में उभरी। मैंने जवाब में एक मंत्र पढ़कर कमरे में फूंका। ये एक इंतहाई खतरनाक मंत्र था। मुझे यकीन था कि मेरे मंत्र के बीर अचानक नमूदार होकर उस नादीदा कुव्वत को ख़त्म कर देंगे। मेरा मंत्र फूंकना था कि कमरे में खौफनाक आवाज़ें गूंजने लगीं। मैं समझ रहा था कि मेरे बीरों ने उस नादीदा कुव्वत को घेर लिया है। मेरे होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। मुझे कामयाबी का मुकम्मल यकीन था। मैं सीना ताने खड़ा उन आवाज़ों को सुनता रहा। फिर जब आवाज़ें आना बंद हो गईं तो मैंने अपनी कामयाबी की तस्दीक की खातिर फिजा में घूरते हुए कहा, मूर्ख, क्या तू मर गया या अभी कोई सांस तेरे सीने में अटका रह गया है? जवाब में तवील खामोशी ने मुझे मेरी फतह का यकीन दिलाया। मेरा सीना फ़ख्र से तन गया। मैंने लड़की की तरफ नज़रें घुमाईं। उसके चेहरे पर अब लापरवाही की बजाय गहरी संजीदगी थी। शायद उसे इल्म हो गया था कि उसे मेरे आहनी शिकंजों से छुटकारा देने वाली नादीदा कुव्वत फना हो चुकी है। मैंने लड़की का मज़ाक उड़ाते हुए कहा, सुंदरी, अब तुम किस विचार में गुम हो? तुम्हारे कोमल मुख पर उदासी का कारण? लड़की ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। संजीदा नज़रों से खामोश बैठी मुझे घूरती रही। मैं लहराता हुआ आगे बढ़ा। लड़की का खूबसूरत जिस्म मुझे दीवाना बना रहा था, लेकिन कबल इसके कि मैं उसके करीब पहुंचकर उसे अपने बाजुओं में समेटकर अपने जज्बात की आसूदगी का जरिया बनाता, मेरे और लड़की के दरमियान तेजी से धुंध फैलकर गहरी होती चली गई। मैं चौंक कर रुका, मगर पेशतर इसके कि मैं हालात की इस बर्क रफ्तार तब्दीली पर कुछ गौर करता। धुंध की दबीज चादर ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया। मेरा दम उस धुंध में घुटने लगा। मैंने अपने होश बरकरार रखने की कोशिश की, मगर बेसूद। मेरे होशो हवास मुअत्तल होते चले गए। मुझे बस इस कदर याद है कि मैं चकराकर किसी ठोस शय से टकराया था। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। दोबारा होश आया तो एक लम्हे को मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं कोई भयानक ख्वाब देख रहा हूं। मैं आंखें फाड़े आसमान को घूरता रहा और अपनी याददाश्त को कुरीदता रहा। मुझे खूब अच्छी तरह याद था कि आखिरी बार मैं इस कमरे में था जहां ज़मीन से धुंध का गुबार उठा था और मैं चकराकर रह गया था। लेकिन अब मैंने खुद को ऐसे लकोदिक, वीरान और सुनसान मैदान में नंगी ज़मीन पर पड़ा पाया जहां दूर दूर तक किसी आदमजात का निशान नहीं था। ये बातें मेरी समझ से बालातर थीं। मुझे ख्वाब का गुमान होता रहा, लेकिन ये ख्वाब नहीं, हकीकत थी। मैं कराहता हुआ उठा और हालात पर गौर करने लगा। मेरे जहन में अभी तक उस नादीदा कुव्वत की आवाज़ की बाज़गश्त मौजूद थी जिसने मुझे इस हालत को पहुंचाया था। मैं मनोहर लाल महाराज, जिसने एक तवील अरसे तक अपने सुख चैन को त्याग कर वीरानों में ज्ञान ध्यान के जरिए देवताओं जैसी महान शक्ति प्राप्त की थी, उस वक्त खुद को बड़ा बेबस महसूस कर रहा था। मेरी हालत उस जवारी की सी थी जो एक ही दाव पर अपना सब कुछ हार गया हो। अपनी नाकामी पर खासी देर तक मैं दिल ही दिल में उलझता रहा। मुझे लाजवंती पर भी शदीद गुस्सा आ रहा था, जो मुझे होटल में तन्हा छोड़कर ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। मुझे ये ख्याल भी था कि इस मौका पर पूरन लाल ने मेरी कोई मदद नहीं की। मैं खाली जहन से मंजिल का तयन किए बगैर यूं ही एक जानिब कदम उठाता रहा। फिर मुझे आज खुद अपनी बुज़दिली पर ताव आ गया।
मैंने एक जगह रुक कर आंखें बंद की और एक आजमूदा मंत्र का जाप करने लगा। हरचंद के मैंने अपनी आंखें सख्ती से बंद कर रखी थीं, लेकिन जैसे जैसे जाप पूरा हो रहा था अंधेरों के बादल छटते जा रहे थे। चंद लम्हों बाद पार्वती की सूरत मेरी नज़रों के सामने वाज़ेह होती चली गई। मैं उसे गौर से देख रहा था। उसके चेहरे पर गज़ब का जाहो जलाल था। शौक नज़रें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। वो सरतापा एक अजीम देवी नज़र आ रही थी। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ होने लगीं। मैंने देवी को मुखातिब करते हुए कहा, महान देवी, तेरा सेवक हाथ जोड़कर तुझे प्रणाम करता है। जवाब में देवी ने हाथ उठाकर मुझे आशीर्वाद दिया। फिर उसकी मुतरन्नम आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, मनोहर लाल, तुम्हारे मन की सच्ची पुकार ने मुझे तुम्हारे सामने आने पर मजबूर कर दिया। कहो, मुझे बुलाने का कारण क्या है? क्या तुम पर कोई विपदा आन पड़ी है? हाँ देवी, मैंने डंडोत करते हुए जवाब दिया। तेरे सेवक को तेरी सहायता की ज़रूरत है। मुझ पर कृपा कर देवी। किसी पापी ने अपनी शक्ति के जोर से मुझे इस हाल तक पहुंचा दिया है। अगर तूने मदद ना की देवी, तो तेरे सेवक का भरम खाक में मिल जाएगा। मनोहर, देवी ने थोड़े तवक्कुफ के बाद गहरी संजीदगी से कहा, जो कुछ तुम्हारे ऊपर बीती है मैं जानती हूं, परंतु अभी वो समय नहीं आया जब तुम्हें देवी की सहायता की ज़रूरत पेश आए। मेरी दान की हुई शक्ति तुम्हारे पास है, उसे काम में लाने की कोशिश करो। मैंने सब कुछ कर देखा है देवी, लेकिन मुझे कामयाबी नहीं हुई। लाजवंती भी ना जाने कहाँ गुम हो गई। मैं यहाँ तक किस तरह आया इसका मुझे कुछ इल्म नहीं। निराश मत हो मनोहर लाल, देवी ने रूखे लहजे में कहा। समय की बात है जो तुम अपनी भावनाओं में सफल नहीं हुए, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि तुमको विजय नहीं हुई। जब दो बलवान आपस में टकराते हैं तो एक का पलड़ा जरूर भारी रहता है। तुम अभी ना तजुर्बेकार हो। युद्ध करते समय मनुष्य को अपनी आंखों के साथ साथ दिल से भी काम लेना पड़ता है। तुमने सिर्फ जज्बात से काम लिया है, ये तुम्हारी भूल थी। परंतु निराश मत हो, देवी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। देवी, मैंने उलझते हुए कहा, तेरा सेवक मौत से नहीं डरता देवी, परंतु उस अपराधी ने छुपकर वार किया है। वो खुलकर मेरे सामने नहीं आया। मुझे सिर्फ इतना बता दे देवी कि वो कौन है, कहाँ से आया था, कहाँ रहता है। जब तक तेरा सेवक अपने अपमान का बदला ना चुका ले, उसकी आत्मा व्याकुल रहेगी। धीरे से काम लो मनोहर लाल, देवी ने जवाब दिया। वो समय जल्द आएगा जब तुम अपने दुश्मन को अपनी नजरों से देख सकोगे, परंतु तुमको अब अपनी आंखें खुली रखनी होगी। युद्ध में विजय हमेशा उसकी होती है जो होशियारी और चालाकी से काम ले। मेरे लिए तेरी क्या आज्ञा है देवी? मैंने कदरे मायूस होकर दरियाफ्त किया। देवी के जवाब से मुझे तसल्ली नहीं हुई थी। मनोहर, इस बार देवी ने मुझे सख्त नज़रों से घूरते हुए कहा, तुम्हारे मन में अभी तक कोई खोट मौजूद है। तुमने शक्ति प्राप्त कर ली, परंतु अभी तक सेवक नहीं बन सके। देवी की तरफ से भी तुम्हारा मन अभी तक साफ नहीं। तुम अभी तक मनुष्य ही रहे मनोहर लाल। क्षमा कर दे देवी, मैंने जल्दी से बौखलाते हुए कहा। तेरे सेवक की ज़हनी हालत ठीक नहीं। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ देवी, मुझे क्षमा कर दे। वक्ती नाकामी ने तेरे सेवक का हाल खराब कर दिया है। ये तुम्हारी पहली भूल है मनोहर, इसलिए मैं तुमको क्षमा करती हूँ। परंतु इतना याद रखना कि अगर तुमने कोई गलती की और देवी देवताओं की तरफ से अपना मन साफ ना किया तो देवताओं का श्राप तुम्हारा जीवन नष्ट कर देगा। तेरी बड़ी कृपा देवी, जो तूने अपने सेवक को क्षमा कर दिया। मैं सच्चे दिल से वचन देता हूँ कि फिर ऐसा नहीं होगा। मैंने देवी की बात सुनकर सर तापा लरजते हुए जवाब दिया। उसकी बदली हुई नज़रों ने मुझे लर्जा बरांदम कर दिया था। कुछ देर तक पार्वती ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर उलझन और गुस्से के मिले जुले तासुरात उभर रहे थे। मैं खामोश खड़ा देवी के चेहरे की बदलती कैफियतों का जायजा लेता रहा। न जाने वो किन ख्यालों में गुम थी। खासी देर बाद देवी के होंठों को दोबारा जुम्बिश हुई। मनोहर, क्या तुम जानते हो कि इस समय तुम कहाँ हो? मुझे कुछ नहीं मालूम देवी, मैंने डरते डरते जवाब दिया। तो देवी बोली, तुम इस समय बंबई से हजारों मील दूर एक गांव में हो, परंतु घबराओ नहीं, देवी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं तुमको पल भर में मुंबई के उस होटल में पहुंचा दूंगी जहां से तुमको यहां लाया गया है। तेरी बड़ी दया देवी, मैंने हाथ बांधकर कहा। एक बात और ध्यान से सुनो मनोहर, लाजवंती निर्दोष है। वो अपनी मर्जी से तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी। उसे देवताओं की आज्ञा के अनुसार वहां से हटना पड़ा था।
अगर वो ऐसा ना करती और तुम्हारी सहायता करने की ठान लेती तो तुम दोनों परेशानियों में घिर जाते। अगर लाजवंती ने देवताओं के इशारे पर वहां से हटना मुनासिब समझा था तो मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। मैंने बड़ी आजिज़ी से जवाब दिया, देवताओं की आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। पूरनलाल तुम्हारा गुरु है मनोहर। तुम्हें मेरे चरणों में आने की बजाय अपने गुरु से मिलना चाहिए था। तुम्हें आइंदा इन बातों का ध्यान रखना होगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, खामोश खड़ा पार्वती की बातें सुनता रहा। फिर उसके हुक्म पर दोबारा आंखें खोली तो खुद को मुंबई के उसी होटल में पाया जहां चकरा कर गिरा था। तबीयत सख्त बोझल और सर भारी भारी सा लग रहा था। हालात ने मेरे एसाब को झंझोड़ कर रख दिया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए। देवी ने मुझे उस नादीदा कुव्वत के बारे में कुछ नहीं बताया था। ना जाने उसमें पार्वती की क्या मसलहत थी। देवताओं ने लाजवंती को दूर रहने का हुक्म किस मसलहत की बिना पर दिया था, ये बात भी मेरी समझ से बालातर थी। मैं इन्हीं ख्यालात में महव था कि कमरे में एक आहट हुई। मैंने नजरें उठाकर देखा तो बलराम दरवाजे पर खड़ा मुझे घूर रहा था। मैं समझ गया कि वो किस मकसद से अंदर आया है। मेरी आंखों में खून उतर आया। सर्द लहजे में बोला, बलराम, तुम मेरी इजाज़त के बगैर अंदर क्यों आए? महाराज, मैंने रात भर तुम्हारे कमरे के सामने बैठकर पहरा दिया है और तुम अंदर ऐश करते रहे। बलराम ने कारोबारी लहजे में कहा। फिर इधर उधर देखकर पूछा, सोने की चिड़िया कहाँ छुपा दी महाराज? बलराम, जा दूर हो जा मेरी नज़रों के सामने से। मैंने बिगड़ते हुए तेवर से कहा, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे बताना पड़े कि मैं कौन हूं। जीवन प्यारा है तो फिर इधर का रुख ना करना। महाशय, मेरा नाम भी बलराम है। बलराम भी संजीदा हो गया। मुझे घूर कर बोला, ज्यादा उड़ने की कोशिश की तो अच्छा ना होगा। या तो लड़की मेरे हवाले कर दो या सीधी तरह पेशगी ढीली करो। आंखें दिखाकर तुम बलराम को खौफजदा नहीं कर सकोगे। गुजरी हुई बातों ने मेरे जहन को पहले ही बहुत उलझा रखा था। बलराम की बेहूदगी ने सोने पर सुहागे का काम किया। वो अपनी मौत का ख्वाहा था। मैंने आखिरी बार उसे और समझाना चाहा, लेकिन जब वो बदस्तूर अपनी सी पर कमर बसता रहा तो मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैंने उसे ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया, मगर कबल इसके कि मैं कोई जंतर मंतर पढ़ता। बलराम ने एक करबनाक चीख मारी और ज़मीन पर गिरकर लोटपोट होने लगा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई गैर मरई कुव्वत उसका गला घूंट रही हो। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हलकों से उबली पड़ रही थीं। चेहरे पर अजियतनाक तासुरात उभरे हुए थे। मैं अभी उसकी हालत पर गौर कर रहा था कि यकलख्त उसके बदन से आग के शोले बुलंद होने लगे और मेरे देखते ही देखते उसको जलाकर राख के ढेर में बदल गए। फिर हवा का एक तेज झोंका आया और उसकी राख उड़ा ले गया। फर्श यूं साफ हो गया जैसे वहां कुछ ना हुआ हो। मुझे बलराम की ये हालत देखकर ताज्जुब हुआ। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल तेजी से उभरा, कहीं वही नादीदा कुव्वत तो बलराम की मौत का सबब नहीं बनी जिसने मुझे सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की थी। एक लम्हे को मेरा जहन चकराया, लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। लाजवंती उसी जगह अचानक नमूदार हुई जहां बलराम का क्रियाक्रम हुआ था। मैं लाजवंती को देखते ही बेइख्तियार उसकी जानिब लपका और उसे पूरी कुव्वत से अपने सीने से लगा लिया। उसके कुरब ने मुझे सुकून बख्शा तो मैंने कहा, लाजवंती मेरी रानी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैं मजबूर थी मनोहर, देवताओं की आज्ञा यही थी। लाजवंती ने बड़ी लगावट से मुझे समझाते हुए कहा। फिर सख्त आवाज में बोली, बलराम ने तुम्हारी शान में गुस्ताखी की थी महाराज। मैंने उसे जलाकर भस्म कर दिया। अगर मैं ऐसा ना करती तो वो तुम्हारे रास्ते की रुकावट बन सकता था। योगी महाराज की आशा भी यही थी कि उसे रास्ते से हटा दिया जाए। मैंने दबी जुबान में पूछा, लाजवंती, क्या तुम जानती हो कि वो नादीदा कुव्वत कौन थी जिसने मुझसे टकराने की कोशिश की? महाराज, लाजवंती बड़ी अकीदत से मेरी आंखों में झांकते हुए बोली, तुम उसकी कोई चिंता ना करो, समय का इंतजार करो महाराज, हर काम तुम्हारी आशाओं के अनुसार होगा। लाजवंती, मेरे साथ जो कुछ हुआ वो मेरी महान शक्ति का अपमान था। मुझे उस वक्त तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं उस नादीदा कुव्वत से अपना इंतकाम ना ले लूं। ऐसा ही होगा महाराज, देवी देवताओं की मर्जी भी यही है, परंतु अभी इसका समय नहीं आया। लाजवंती ने इस बार भी गोलमोल जवाब दिया। मैंने ज्यादा इसरार मुनासिब नहीं समझा। पार्वती का हुक्म भी यही था।
कि मुझे इस सिलसिले में वक्त का इंतज़ार करना होगा। लाजवंती के चेहरे से साफ जाहिर था कि वो सब कुछ जानने के बावजूद लाइल्मी का मुजाहिरा कर रही है। शायद देवी देवताओं ने उसे ज़ुबान बंद रखने की ताकीद कर दी थी। चुनाचे मैंने उस नादीदा कुव्वत का तज़किरा ख़त्म करके दूसरा सवाल किया। लाजो, देवी देवताओं की मर्ज़ी पर चलना और उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। मैं तुमसे उस शक्ति के बारे में कुछ नहीं पूछूंगा, लेकिन क्या तुम मुझे उस लड़की का पता भी नहीं बता सकती जो मेरे चुंगल से आकर निकल गई थी? उस कन्हैया का नाम साजदा है महाराज, यही बम्बई में रहती है। बलराम और उसके गुर्गे उसको ज़बरदस्ती उठा लाए थे। लाजवंती ने अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, मैं जानती हूं कि वो लड़की कहाँ रहती है, लेकिन क्या लाजवंती, मुझे बताओ, तुम चुप क्यों हो गई? मैंने तेजी से पूछा। महाराज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि उस कन्हैया का ध्यान मन से निकाल दो। कारण? मैंने लाजवंती के जवाब पर वजाहत तलब नज़रों से उसे घूरा तो वो दबी जुबान में बोली, मनोहर, वो कन्हैया नागिन समान है। अगर तुमने उसका ध्यान ना छोड़ा तो मुसीबत में फंस जाओगे। जो कुछ तुम्हारे ऊपर बीती है उसी कन्हैया के कारण बीती है, उसे भूल जाओ महाराज। मेरे पहम इसरार के बावजूद लाजवंती मुझे टालती रही, बहलाती रही। चुनाचे मैंने कुछ सोचकर कहा, क्या योगी महाराज को इन बातों का इल्म हो चुका है? हाँ महाराज। लाजवंती का जवाब बड़ा मुख्तसिर था। मेरी उलझन और बढ़ गई। मैं खुश्क आवाज़ में बोला, मैं पूरन लाल से मिलना चाहता हूँ। महाराज ने मुझे इसी कारण यहाँ भेजा है कि मैं तुमको साथ ले चलूँ। लाजवंती ने जवाब दिया, महाराज की शक्ति महान और अपरंपार है। धरती पर एक चूंटी भी रेंगती है तो महाराज को खबर मिल जाती है। तुम तो उनके महान सेवक हो महाराज। लाजवंती की बातें मुझे उस वक्त कुछ अजीब सी लग रही थीं। इसके बावजूद मैं उसी वक्त उसके साथ हो लिया। लाजवंती ने मुझे महज इतना बताया था कि पूरनलाल विंध्याचल की पहाड़ियों की एक गुफा में बैठा मेरा इंतजार कर रहा है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।